कृति कहाँ गई? पूरे कॉलेज में ढूंढ लिया पर कहीं नहीं है, काजल ने परेशान होकर हर्ष से कहा। हमने हर जगह तो ढूंढा है पर लाइब्रेरी में नहीं देखा, चलो लाइब्रेरी में देखते हैं, हर्ष ने काजल को देख कहा। पर वह लाइब्रेरी में क्यों जाएगी? और मैंने देखा था वह रो रही थी तो वह लाइब्रेरी में ही जाएगी ना, क्योंकि लाइब्रेरी में उतना कोई होता नहीं है और वहां पर शांत माहौल है, तो वहां पर वह चुपचाप रोएगी, जल्दी से चलो। इतना कहकर हर्ष लाइब्रेरी और जाता है। वही चिराग आदित्य के जख्मों पर मरहम लगा देता है और आदित्य को देखते हुए कहता है, तुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, अब वह वापस आ गया है तो उससे हमारा मुलाकात होता ही रहेगा, पर अगर ऐसे हर बार लड़ाई करेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। चिराग की बात सुनकर आदित्य कुछ नहीं कहता, वह तो अपने ही सोच में गुम था। तू यहाँ पर कुछ देर बैठ, मैं आता हूँ कुछ देर में, इतना कहकर चिराग उठकर चला जाता है। चिराग के जाने के बाद पार्थ जो वहीं बैठा था वह आदित्य के पास आता है और कहता है, कृति के बारे में सोच रहा है। पार्थ की बात सुनकर आदित्य पार्थ को देखता है। मुझे पता है तेरे दिल में क्या है कृतिका के लिए, पार्थ आदित्य के आंखों में देखते हुए कहता है। मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है, आदित्य पार्थ से अपनी नजरें हटाकर कहता है। पार्थ हल्का मुस्कुराकर मुझसे और खुद से दोनों से झूठ कह रहा है, ऐसे खुद को झूठ मत बोल, मानता हूँ मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं हूँ चिराग, जितना तुझे समझता है उतना नहीं समझता हूँ, पर थोड़ा तो समझता ही हूँ, फ्रेंड जो हूँ। कृतिका को अपने दिल की बात बता दे, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। देर हो गया है, वह मुझसे नफरत करता है, आदित्य पार्थ को देख कहता है। मुझे नहीं लगता वह तुझसे नफरत करता है, मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखों में भी तेरे लिए फीलिंग से और वह नफरत की नहीं है। पार्थ ने आदित्य के कंधे पर हाथ रख कर कहा। तुझे नहीं पता वह यह समझता है कि मैं उसका फायदा, इतना कहते कहते आदित्य रुक जाता है और एक गहरी सांस छोड़ता है। ठीक है तो तू ऐसे ही बैठा रह और कोई और चौका मार कर चला जाए। आदित्य अपनी आंखें छोटी करके पार्थ को घूरता है, मतलब मैं यह कह रहा हूँ कि तू यह सोच कर बैठा रहेगा कृति तुझसे नफरत करता है और कोई और कृति को प्रपोज कर दे और वह लोग खुशी खुशी। कृति सिर्फ मेरी है, उसे मैं किसी और की कभी नहीं होने दूंगा, मैं उससे दूर हूँ क्योंकि वह नहीं चाहती मैं उसके पास जाऊं, पर वह सिर्फ मेरी है, मैं उसे किसी और को नहीं होने दूंगा, अगर ऐसा हुआ तो मैं पूरी दुनिया में आग लगा दूंगा, आदित्य ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। पार्थ एक टक आदित्य की आंखों में देख रहा था और फिर एक गहरी सांस छोड़कर कहता है, इतना प्यार करता है तू कृतिका से, पर अगर ऐसा हो जो तेरे सबसे ज्यादा करीब है वह भी कृतिका के लिए सेम फीलिंग रखता हो तो तू क्या करेगा? आदित्य को पार्थ का बात समझ नहीं आता तो वह पार्थ को देखता है तो पार्थ मुड़ के सामने देखते हुए, मैं ऐसे ही कह रहा था कि होता है ना बहुत बार के हम जिसे चाहते हैं उसे कोई और भी चाहता है और अनफॉर्चुनेटली वह हमारी करीबी भी हो सकता है, तो मैं यह कह रहा था कि अगर ऐसा हुआ कि मैं यहाँ चिराग में से कोई कृतिका को पसंद करे तो तू क्या करेगा? इतना कहकर पार्थ पलटता है और आदित्य के चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। आदित्य गुस्से में पार्थ को घूरते हुए, अगर तेरे दिल में कृतिका के लिए ऐसा कुछ भी होना तो तू मेरे हाथों ही मरेगा। आदित्य की बात सुनकर पार्थ मुंह बनाते हुए कहते हैं, फ्रेंड है, एक लड़की के लिए मुझे मार देगा, इतने सालों की फ्रेंडशिप और मैंने यह कब कहा कि मेरे दिल में कुछ है, मैंने बस कहा कि अगर हो तो, और तूने यह नहीं कहा कि अगर चिराग के दिल में भी ऐसा कुछ हो तो तू क्या करेगा? आदित्य कुछ नहीं कहता और चुपचाप वहां से चला जाता है। पता है अपने भाई को नहीं मारेगा, जो भी हो अपना खून है, कैसे मारेगा, पर तू करेगा क्या? जब तुझे यह पता चलेगा कि चिराग भी कृतिका से प्यार करता है, और कृतिका भी क्या करेंगी जब उससे पता चलेगी, कहीं फिर से पास्ट दोहराया ना जाए। गॉड प्लीज इस बार आप संभाल लेना, पास्ट में जो हुआ वह फिर से नहीं होना चाहिए। पार्थ यह बहुत धीरे से कहा था और वह काफी ज्यादा टेंशन में था, वह नहीं चाहता था कि एक लड़की के लिए आदित्य और चिराग में कोई भी फाइट हो। वही लाइब्रेरी में भी हर्ष और काजल को कृतिका नहीं मिलती, वह दोनों टेंशन में थे और बहुत बार वह दोनों कृतिका को कॉल कर चुके थे पर कृतिका आपकी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही थी। यह सब कुछ हुआ उस आदित्य के लिए, मैं तो चुपचाप गिटार बजा रहा था, खुदा या मेरे पीछे उंगली करने। पर तुम दोनों ऐसे लड़ क्यों रहे थे और ऐसे फाइट कर रहे थे जैसे एक दूसरे के जान ही ले लोगे, अगर कृति बीच में नहीं आती तब तो ना जाने क्या हो जाता, काजल ने हर्ष को देखते हुए कहा। मार ही डालता मैं उस आदित्य को, उसे तो मैं मारना ही चाहता हूँ, उसके वजह से मेरा सिया मुझे छोड़कर चली गई। इतना कहते हुए हर्ष के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों था। सिया? सिया कौन है?
काजल ने हर्ष को देख पूछा। सिया वह है जिसे मैं प्यार करता था, बिल्कुल एक मासूम से एंजल थी, वो बहुत प्यार करता था उससे, मैं खुद से भी ज्यादा, उसके लिए मैं मर भी जाऊं ना तो भी मुझे कोई गम नहीं था। तो जब तुम उसे इतना प्यार करते थे तो वह तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई? क्या उसे कोई और पसंद आ गई? काजल ने हर्ष, जिसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द दिख रहा था, उसके चेहरे को देख पूछती है। उसे कोई और पसंद आ गया था और हाँ, वह मुझे छोड़कर चली गई, बहुत दूर, इतनी दूर के चाहकर भी उसके पास नहीं जा सकता, वह गॉड के पास चली गई। इतना कहते हुए हर्ष के आंखों में आंसू आ जाता है। हर्ष की बात सुनकर काजल को बहुत बुरा लगती है। सॉरी सॉरी हर्ष, मुझे पता नहीं थी, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट कर दिया ना। कोई बात नहीं, अब चलो जल्दी, हमें कृतिका को ढूंढना है, पता नहीं कहाँ है। इतना कहकर हर्ष आगे की ओर जाने लगता है, काजल भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। चिराग गार्डन में आता है और वह जिस पेड़ के नीचे बैठता था उस पर के पीछे जाता है जहां पर कृतिका चुपचाप बैठी थी। चिराग जाके कृतिका के पास बैठता है। चिराग के पास बैठते ही कृतिका चिराग को देखती है और चौंक जाती है। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? कृतिका ने पूछा। मुझे कैसे पता होगा? बस ऐसे ही लगा, शायद तुम गार्डन में हो सकते हो तो मैं आ गया, वैसे आज उदास लग रहे हो तुम बहुत। चिराग ने कृतिका को देख मुस्कुराकर पूछा। हाँ वह, इतना कहते ही कृतिका अपनी नज़र झुका लेती है तो चिराग कृतिका की हाथ पकड़ कहता है, कृति कुछ देर पहले जो हुआ तुम उसके लिए अपसेट होना, वह बस एक एक्सीडेंट था, तुम उन दोनों के फाइट को रोकना चाहते थे और एक्सीडेंटली वह हो गया बस। और तुम अगर यह सोच रहे हो कि इतने सारे स्टूडेंट के सामने ऐसे एक्सीडेंटली तुम्हारे और आदि का किस हो गया तो कितना बातें बनेगा यह वह, तो यह सब मत सोचो, क्योंकि यह लोग कहते ही हैं आज 1 दिन 2 दिन 3 दिन बात करेंगे और फिर सब यह बात भूल जाएंगे और तुम भी भूल जाओ। कृतिका चिराग को देखती है और मुस्कुराकर, तुम सही कह रहे हो और यह बात मुझे भी पता है, मैं इसलिए अपसेट नहीं हूँ, मैं तो यह सोच रही हूँ कि ऐसा भी क्या हो गया कि हर्ष और आदित्य एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं कि एक दूसरे का जान लेना चाहता है। चिराग एक गहरी सांस छोड़ के, हमेशा ऐसा नहीं था, मैं तो आदि के लाइफ में काफी टाइम बाद आया हूं, पर मुझसे पहले आदि का बेस्ट फ्रेंड हर्ष था, मुझसे भी ज्यादा अच्छे से शायद हर्ष आदि को समझता था, सब कुछ ठीक था और उनके बीच एक और भी थी, सिया। मैंने यह सब पार्थ और कौशिक के मुंह से सुना है, सिया बहुत प्यारी लड़की थी, मैंने उसकी फोटो भी देखा है, सच में प्यारी है और उसे हर्ष पसंद नहीं, प्यार बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, पर सिया आदित्य से प्यार करती थी। जब हर्ष ने सिया को प्रपोज किया था, सिया ने उसे कह दिया कि वह उसे नहीं आदित्य से प्यार करती है, तो हर्ष भी मान गया था क्योंकि वह सिया को खुश देखना चाहता था। पर सिया ने जब आदित्य को प्रपोज किया तो आदित्य ने मना कर दिया क्योंकि उसके दिल में सिया के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, बस वह उसे एक अच्छी फ्रेंड समझता था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया, किसी ने सिया का रेप करके उसे जान से मार दिया और उस रात सिया जिस होटल में रुकी थी उस होटल में उसने आदित्य को बुलाया था और आदित्य वहां गया भी था और अनफॉर्चुनेटली उसी होटल में हर्ष भी गया था। न्यूज़ पे देखोगे तो तुम कुछ साल पहले की न्यूज़ मिलेगा जहां आदित्य को तो कभी हर्ष को दोषी बताया जा रहा था और लास्ट में यह प्रूफ हुआ कि हर्ष ने यह सब किया है और उसे जेल हो गया। हर्ष ने मर्डर किया है? कृतिका हैरान होकर पूछी। हाँ, तुम्हें सच नहीं पाता चिराग, यह हर्ष ने नहीं किया और ना आदित्य ने किया, यह किसी और ने किया और मुझे पता है यह किसने किया। अब मुझे उनके सामने जाके उनको समझाना होगा, मैं आदित्य और धोखे में नहीं रहने दूंगी, उसे सारा सच्चाई पता चलना चाहिए, कृतिका अपने मन में सोचती है। कृतिका कॉरिडोर से होते हुए अपने क्लास की ओर जा रही थी, तभी उसके सामने आदित्य आ जाता है और कृतिका का हाथ पकड़ उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाता है। यह क्या बदतमीजी है? तुम्हारी कोई काम नहीं है क्या, जो मुझे हमेशा इधर उधर से खींचते रहते हो? अगर बात करनी है तो वहां पर क्यों नहीं बात किया, यहाँ पर क्यों लाए हो? तुम्हारा मोटिव क्या है? कृतिका ने आंखें छोटी करके पूछा। आदित्य कृतिका को अपनी लाला आंखों से घूरते हुए उसके कमर पकड़ उसे वाल से सटा देता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें हमेशा यह क्यों लगती है कि मैं हर काम किसी मोटिव से करता हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ इसलिए मुझे लगता है, और तुम्हें मैंने कहा ना आज सुबह ही कि मेरे पास मत आना, और तुमने खुद कहा था कि आज से हम दोनों अनजान हैं, तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? अनजान है ना हम? कृतिका की बात सुनकर आदित्य का पकड़ कृतिका के कमर पर कस जाता है
जिससे कृतिका को दर्द होती है और वह आदित्य के हाथ को अपने कमर से हटाने की कोशिश करते हुए, आदित्य छोड़ो मुझे नहीं तो मैं चिल्ला आऊंगी। चिल्लाओगे चिल्लाओ, मैं भी देखता हूँ कौन आता है तुम्हें बचाने। आदित्य कृतिका के कान के पास जाकर धीरे से कहता है। तुम चाहते क्या हो मुझसे? क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो हमेशा? कृतिका इरिटेट होते हुए कहती है। मैं तुम्हें चाहता हूँ, आदित्य कृतिका के आंखों में देखते हुए कहता है। आदित्य की बात सुनकर कृतिका एकदम से चौंक जाती है और आदित्य को देखने लगती है। कृतिका को ऐसे देखते देख आदित्य को एहसास होता है उसने क्या कह दिया। वह बात को घुमाते हुए, मतलब मैं यह कह रहा था कि मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि तुम हर्ष से दूर रहो। क्यों? मैं हर्ष से क्यों दूर रहूं? क्योंकि वह सही लड़का नहीं है। प्लीज आदित्य तुम मुझे यह मत समझाओ कौन सही है और कौन गलत, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कौन सही है और कौन गलत। इतना कहकर कृतिका आदित्य से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, पर आदित्य कृतिका को कस के पकड़ उसे खुद से चिपका लेता है और कृतिका के चिक्स को कस के पकड़ उसके चेहरे के ऊपर करके कृतिका के चेहरे को देखते हुए, मैंने तुम्हें कहा ना तुम हर्ष से दूर रहोगे, मतलब तुम हर्ष से दूर रहोगे। अगर मैं हर्ष से दूर ना रहूं तो? कृतिका की बात सुनकर आदित्य कुछ कहता कि उसने में उनको कुछ स्टूडेंट की आवाज सुनाई देती है जो बातें करते हुए उधर ही आ रहे थे। इस आवाज को सुनते ही कृतिका घबरा जाती है, पर आदित्य के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। कृतिका घबराते हुए आदित्य को देखती है जो भावहीन चेहरे के साथ उसे देख रहा था। कृतिका आदित्य के हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए साइड में ले जाती है और आदित्य के मुंह पर अपनी हाथ रख देती है। कुछ देर बाद वह आवाज कम हो जाती है। वह स्टूडेंट्स वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद कृतिका आदित्य से दूर होती है और दौड़ते हुए वहां से चली जाती है। आदित्य पछताते हुए कृतिका को देखता रहता है। कॉलेज खत्म होने के बाद हर्ष कृतिका के पास आके, कृति चलो घर चलते हैं। हर्ष तुम घर चले जाओ, मैं कुछ देर बाद आता हूँ, मुझे कुछ काम है। क्या काम है तुम्हें? कहाँ है? चलो बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं हर्ष, उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम घर चले जाओ, कुछ देर बाद मैं खुद से आ जाऊंगी। घर में कह देना मैं किसी काम से गई हूँ और फिर घर जाकर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ठीक है, जल्दी आ जाना, बाय। बाय हर्ष। कृतिका के इतना कहने के बाद हर्ष अपने कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और कृतिका भी बाहर आकर टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाती है। टैक्सी एक सुनसान जगह पर रुकती है और कृतिका टैक्सी वाले को पैसा दे देता है तो टैक्सी वाला वहां से चला जाता है। सामने देखते हुए कृतिका अपने फोन निकालती है और एक नंबर डायल करके किसी को कॉल करत है। कुछ ही रिंग में उधर से कॉल रिसीव कर लिया जाता है और कॉल रिसीव होते ही कृतिका कहती है, हेलो मिसेस कपूर, कैसे हैं आप? उधर से, कौन हो तुम? आप मुझे पहचानते हैं? अच्छे से मेरी आवाज को सुनिए तो आपको याद आ जाएगी मैं कौन हूँ। कृतिका के कहने पर उधर से कोई आवाज नहीं आती और कुछ देर बाद उधर से कहती है, तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन आए थे? सही पहचाने, मैं वही लड़की हूँ और मुझे आपकी एक डार्क सीक्रेट पता है। मिसेस कपूर घबराते हुए, कौन सा डार्क सीक्रेट? वही जो इस पूरे दुनिया से छुपा हुआ है, सिर्फ आप और आपके पति को छोड़ वही डार्क सीक्रेट मुझे पता है। तुम किस डार्क सीक्रेट की बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे पता है, आप बखूबी समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहती, बस इतना चाहती हूँ कि आप आदित्य से सारा सच कबूल कर लीजिए और उसके साथ बचपन में आपने और आपके पति ने जो किया वह सब भी वह क्या है ना। मैं ना यह रॉन्ग काम जो करते हैं ना उनको पसंद करती हूँ और ना उस काम को, तो अगर आप खुद से अपने सारे गुनाह को कबूल कर लेंगे तो आप लोगों के लिए ही अच्छा है, नहीं तो मुझे अलग रास्ता अपनाना होगा। इतना कहकर कृतिका कॉल कर देती है और अपने फोन को देखती है और सामने देखते हुए खाली सा जगह कितना सुकून देती है। गुस्से में, आदित्य के साथ जो उन्होंने किया उनकी सजा दो उनको मिलनी चाहिए। इतना सोचकर कृतिका वहां से अपने घर की ओर चली जाती है। अगले दिन कृतिका कॉलेज के लिए निकलती है और आज कृतिका टैक्सी से कॉलेज जा रही थी। टैक्सी में बैठकर कृतिका कुछ सोच रही थी, तभी अचानक टैक्सी रुक जाती है। क्या हुआ भैया? वह मैडम, सामने कोई कार आ गया है। टैक्सी वाले की बात सुनकर कृतिक टैक्सी से उतरती है और उस कार के पास जाते हुए, अरे भाई यह क्या ऐसे सड़क के बीचों बीच
कृतिका और कुछ कहती उससे पहले कार का डोर ओपन होता है और अंदर से दो हाथ निकलकर कृतिका को अंदर खींच लेता है और फिर वह कार वहां से चला जाता है और वह टैक्सी वाला बस यह सब देखता ही रहता है। कुछ देर बाद जब कृतिका को होश आती है तो वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाती है जहां पर उसको कुर्सी से बंधे रखे हुए था। कृतिका खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, कौन है, किसने मुझे लाया है, सामने आओ। कृतिका के इतना कहते ही वहां पर लाइट ऑन हो जाता है और उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है जो दिखने में काफी रौबदार लग रहे थे और उन्होंने कपड़े भी ब्रांडेड पहने हुए थे जो काफी महंगे थे। उस आदमी को देखते हुए कृतिका उनको पहचान नहीं पाती, पर जब उस आदमी के पास एक औरत आकर खड़ी होती है तो वह उस औरत को देखते ही पहचान जाती है। यह कोई और नहीं आदित्य के मॉम डैड थे। तो तुम कृतिका वर्मा, तुम्हें हमारा सच पता चल गई। वैसे तुम्हें पता कैसे चली? और तुम तो मेरे बेटे को पसंद नहीं करते। उसे अपना बेटा मत कहना, वह आपका बेटा नहीं है। आप लोग उसको धोखा दे रहे हैं बस उसके प्रॉपर्टी के लिए। कृतिका की बात सुनकर मिसेस कपूर गुस्से में कृतिका के पास आके कृतिका को एक थप्पड़ मार देता है और कहता है, दो कौड़ी की लड़की हमसे जुबान लड़ा रही है। यह सब छोड़, यह बता तुझे किसने बताया यह सब? तुझे कैसे पता चल? मिसेस कपूर के इतना कहते ही कृतिका को याद आती है कि जब वह आश्रम में थी तो वहां पर एक बूढ़ी औरत ने उसे कहा था आदित्य जब बहुत छोटा था तभी उसके रियल मॉम डैड मर गए थे और उसके काका काकी प्रॉपर्टी को हटाने के लिए आदित्य पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करता था क्योंकि सारा प्रॉपर्टी आदित्य के नाम था। और फिर जब वह देखते हैं कोई काम नहीं हुआ तो वह लोग प्लास्टिक सर्जरी करके आदित्य के मॉम डैड बन जाते हैं और अब से वो लोग आदित्य के बस प्रॉपर्टी पेपर पर साइन करने के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, पर कुछ करने से कोई फायदा नहीं हुआ और उन्होंने ही सिया को मरवाया था ताकि वह हर्ष को आदित्य से दूर कर सके। कृतिका को कुछ सोचते देख मिसेस कपूर कृतिका के पास आकर उसके बालों को पीछे से पकड़ खींचते हुए, बता किसने कहा तुझे यह सब? कौन है वह? उनके ऐसा करने से कृतिका उनको देखती है और अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल लाकर कहती है, वह छोड़िए, यह बताइए कि आप लोग सच में क्या जुड़वा है आदित्य के मॉम डैड का? ऐसा कैसे हो सकती है कि दोनों ही जुड़वा हुए हो? कृतिका की बात सुनकर वह दोनों गुस्से में आ जाते हैं और मिसेस कपूर कहती है, जुड़वा नहीं है हमने तो प्लास्टिक सर्जरी करवाया है और अब हम उस आदित्य से बस प्रॉपर्टी नहीं चाहते, हम तो उसे तोड़ना चाहते हैं, तोड़ मरोड़ के जहन्नम दिखाना चाहते हैं, हर तरह से उसको तबाह करना चाहते हैं। जो हम करके रहेंगे और हमारे रास्ते में जो आएगा उसे हम हमारे रास्ते से हटा देंगे और अब तेरा बारी है। उस औरत के ऐसा कहते ही कृतिका के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह सामने देखती है। कृतिका को सामने देखते देख वह दोनों पीछे पलटते हैं और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है क्योंकि उनके पीछे आदित्य खड़ा था। आदि आदि बेटा तू यहाँ, मिसेस कपूर हकलाते हुए कहते हैं। बेटा तू जो सोच रहा है वैसा नहीं है वह। आदित्य जिसका चेहरा गुस्से से लाल था वह उनके पास आता है और उस आदमी को पकड़ उनके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार देता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है। तुम दोनों को क्या लगता है मुझे तुम दोनों का सच्चाई पता नहीं है? बचपन में मुझे पता नहीं था पर जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे तुम लोगों का सारा सच्चाई पता चल गया, यह भी कि तुम दोनों ने ही मेरे मॉम डैड को मारा था। अब तक मैं चुप था क्योंकि मैं सही टाइम का वेट कर रहा था, पर अब लगता है यह सही टाइम आने से पहले ही आप लोगों को आपका पनिशमेंट देना होगा। आप लोग की हिम्मत कैसे हुई मेरे कृति के ऊपर हाथ उठाने की? इतना कहकर आदित्य गुस्से में उनको घुरने लगता है। तभी वहां पर बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं और आदित्य को घेर लेता है। यह सब देख कृतिका घबरा जाती है और खुद को चुराने की कोशिश करने लगती है। बेटा अभी हमारा नहीं, तेरा टाइम गया है, अब जल्दी से यहाँ पर साइन कर, उसके बाद हम तेरे कृति को इस दुनिया से उठा देंगे तेरी आंखों के सामने। पता है कैसे यह यहाँ पर जितने भी लोग दिख रहा है ना, यह सब अब तेरे कृति को नोच खाएगा। वह आदमी जोर जोर से हंसते हुए कहता है। उस आदमी की बात सुनकर आदित्य कृतिका को देखता है जो घबरा रही थी और फिर वह भी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मिस्टर कपूर आपको लगता है मैं यहाँ पर किसी तैयारी के बिना ही आ जाऊंगा? इतने सालों तक मुझे आपने अपना बेटा बनाकर रखा है, चाहे आपका कोई भी मकसद हो, पर देख तो रहे हैं ना इतने सालों से मुझे, तो आपको क्या यह लगता है कि मैं ऐसे ही आ जाऊंगा? आदित्य की बात सुनकर वह दोनों ही आदित्य को देखने लगते हैं। तभी वह सारे गुंडे आदित्य को छोड़कर उन दोनों को घेर लेते हैं। अभी आप दोनों एंजॉय कीजिए अपने गुंडों की पिटाई को। बाय।
इतना कहकर आदित्य कृतिका के पास जाता है और कृतिका के हाथ पैर खोलकर उसे गोद में उठाकर वहां से निकल जाता है। आदित्य कृतिका को कृतिका के घर के सामने ड्रॉप करता है और कृतिका भी चुपचाप कार से उतर के घर के अंदर चली जाती है। वह आदित्य से कोई बात नहीं करती। आदित्य जाते हुए कृतिका को देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और फिर कार को यूटर्न लेकर वहां से निकल जाता है। कृतिका घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और आसपास भी नहीं देखती। वही कृतिका की मम्मी जो कुछ दिन से अपनी बेटी को देख रहे थे, वह कृतिका के पीछे पीछे उसके रूम में आता है तो देखता है कृतिका चुपचाप खिड़की से बाहर देख रही है। कृति, तुझे क्या हुआ है? अपनी मम्मी की आवाज सुनकर किसी का पीछे पलटती है और मम्मी को देख के, क्या होगी मुझे मम्मा? वही तो पूछ रही हूँ, क्या हुआ है तुझे? कुछ दिनों से देख रही हूँ तू बदल गई है, हमेशा चुपचाप रहती है, किसी से उतना बात नहीं करती पहले की तरह ही। बात क्या है बेटी? वह एक्चुअली मम्मा एकदम सामने आ रही है ना, इस वजह से थोड़ी टेंशन में हूँ तो किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, पर सब कुछ ठीक है। तुम मुझसे झूठ कह रही है, क्या बात है बता, कोई लड़के का चक्कर तो नहीं है तुझे पता है अगर ऐसा हुआ तो? नहीं मम्मा, कोई लड़के का चक्कर नहीं है, क्या कह रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं है, आप ना मेरे लिए जल्दी से खाना परोस दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। इतना कहकर कृतिका जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। अनीता जी जाते हुए कृतिका को देखते ही रह जाते हैं। अगले दिन हर्ष और कृतिका एक साथ घर से निकल जाते हैं और घर में यह कहते हैं कि आज वह पूल पार्टी में जा रहे हैं और घर में भी उसके मम्मी उसे परमिशन दे देती है क्योंकि उसके पापा घर में नहीं थे। होटल में जाने के बाद हर्ष और कृतिका एक साथ पूल साइड में जाते हैं तो वहां पर सारे स्टूडेंट आ चुके थे और सभी स्विमिंग सूट में थे, बस कृतिका और हर्ष ही थी जो सूट में आई थी। कृतिका को देख विशाखा कृतिका के पास आती है और उसकी मजाक उड़ाते हुए कहती है, कृतिका तुम कोई मंदिर में आए हो क्या? जो ऐसे सूट पहन कर आए हो, यह पूल पार्टी है, जाओ तुम मंदिर में जाकर आरती उतारो, यहाँ पर तुम्हारी कोई काम नहीं है। विशाखा की बात सुनकर कृतिका उसे घूरती है और फिर मुस्कुरा कर कहती है, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ नहीं जाऊँ, मैं कैसे कपड़े पहनूं कैसे नहीं पहनूं, यह तुम मुझे मत सिखाओ। बस तुम यह सोचो कि अगर एक बार किसी तरह तुम्हारी है पीठ में जो बस एक डोरी लगी हुई है ना, वह खुल जाए, या फिर तुम्हारे जो कमर पर यह बस 2 डोरी लगे हुए हैं यह खुल जाए तो क्या होगा विशाखा? तब तो तुम कुछ ज्यादा ही मॉडर्न लगाओगे। हाँ, तुम तो अपनी पूरी बॉडी दिखाओगे सबको। कृतिका की बात सुनकर विशाखा उसे घूरती है और फिर वहां से चली जाती है। विशाखा के जाने के बाद हर्ष कृतिका को देख, अच्छा जवाब दिया तुमने। जवाब देना पड़ता है जब ऐसे लोगों से पाला पड़ता है तो। कृतिका ने एक गहरी सांस छोड़कर कहा, हमारे लिए मैंने कपड़े लाकर रखा है, चलो चेंज कर लेते हैं। हर्ष ने कृतिका का हाथ पकड़ों से खींचते हुए कहा, मैं पानी में वैसे भी नहीं जाने वाली हूँ, तुम जाकर चेंज करके आओ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पक्का तुम ठीक हो? हर्ष ने कृतिका को देख पूछा। इसमें ठीक नहीं रहने वाली क्या बात है, तुम जाओ चेंज करके आओ, कृतिका ने मुस्कुरा कर कहा। कृतिका की बात सुनकर हर्ष अपनी सरहा में हिलाकर वहां से चला जाता है। हर्ष के जाने के बाद कृतिका थोड़ी और आगे जाती है तो उसके पास काजल और रौनक आ जाते हैं। काजल और रौनक को देख कृतिका मुस्कुरा देती है पर काजल और रौनक का मुंह बना लेता है। यार कृति, तूने क्या पहना है? कृतिका को देख काजल मुंह बनाकर कहती है, क्या पहना है? सलवार सूट है, देख अगर तुम मुझे अब यह कहेगी कि मुझे स्विमिंग सूट पहन कर आना है तो मैं नहीं कर सकती, मुझे यह सब नहीं पहनना, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता और वैसे भी मैं थोड़ी पानी में उतरने वाली हूँ। कृतिका की बात सुनकर रौनक और काजल कुछ नहीं कहते और कृतिका को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। कृतिका आगे बढ़ी हुई थी तभी उसकी नज़र सामने आदित्य पर जाती है जो इस वक्त बस एक शॉर्ट्स में था जिससे उसका मस्कुलर बॉडी दिख रहा था। वह बहुत हॉट लग रहा था। सारी लड़कियां आदित्य के आगे पीछे मंडरा रही थी और उसे ही घूर घूर कर देख रही थी। ऐसे लड़कियों को आदित्य को देख कृतिका गुस्से में आदित्य और सारी लड़कियों को घूरने लगती है। अपने ऊपर किसी की नज़र की तपिश महसूस करके आदित्य आसपास देखता है तो उसका नज़र कृतिका से जा टकराता है। आदित्य के देखते ही कृतिका अपनी नज़र उससे हटा लेती है पर इतने में ही आदित्य ने कृतिका के आंखों में जलन देख लिया था जिसे देख आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाता है। आदित्य पुल से बाहर आता है और चलते हुए कृतिका के पास जाता है और उसके पास बैठकर कृतिका को देखते, क्या हुआ तुम्हारी चेहरा यह टमाटर क्यों बना है?
और मुझे तेरे से जलने की बू भी आ रहा है। आदित्य की बात सुनकर कृतिका उसे घूर कर देखती है और फिर उठकर वहां से जाने लगती है तो आदित्य कृतिका का हाथ पकड़ों से खींच लेता है और अपने पास बिठा लेता है। कृतिका आदित्य को घूरते हुए, तुम मेरे पास क्या करने आए हो? जाओ ना, जाकर पूल में जल परियों के साथ स्विमिंग करो। इतना कहकर कृतिका दूसरी तरफ अपने मुंह घुमा लेती है तो आदित्य कृतिका को देखते हुए हंस देता है। आदित्य कृतिका को देख हंस ही रहा था तभी वहां पर हर्ष आ जाता है और उसने भी शॉर्ट्स पहना था और सारी लड़कियों की नज़र हर्ष पर भी थी। सभी आदित्य और हर्ष को ही देख रही थी और बाकी लड़के उनसे जल रहे थे। हर्ष कृतिका के पास आके कृतिका की हाथ को उसे खड़ा करता है और अपने पीछे करते हुए, कृति तुम यहाँ क्या कर रहे थे? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है ना ऐसे लोगों से दूर रहो, हर्ष आदित्य को घूरते हुए कहता है। हर्ष की बात सुनकर आदित्य भी हर्ष को घूरने लगता है और वह कुछ कहता उससे पहले कृतिका समझ जाती है फिर से इनके बीच में लड़ाई होने वाली है तो वह हर्ष का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए वहां से ले जाती है। आदित्य गुस्से में कृतिका को जाते हुए देखता है। कृतिका हर्ष को आदित्य से दूर ले जाकर, हर्ष तुम क्यों उससे लड़ते हो? प्लीज लड़ाई मत करो, तुम अपनी तरह रहो, उसे उसके तरह रहने दो प्लीज, यहाँ पर कोई सीन क्रिएट मत करना, यह मेरी रिक्वेस्ट है। कृतिका की बात सुनकर हर्ष उसे देखा है और कहता है, मैं कहाँ लड़ता हूँ कृति? वही मेरे पीछे आता है और तुमने पैसा दे दिया ना उसको तो फिर वह तुमसे क्यों बात करने आया था? वह नहीं आया था, मैं गई थी उसके पास कुछ बात करनी थी तो तुम जाओ एंजॉय करो। तुम उससे दूर रहना ठीक है और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मैं यही हूँ, मुझे बस आवाज लगा देना। हर्ष की बात सुनकर कृतिका अपनी सिरहा में हिला देती है तो हर्ष वहां से पूल की ओर चला जाता है और कृतिका वहीं पर बैठ जाती है। कृतिका बैठी थी तभी उसके पास राज आता है। राज को देख कृतिका उठकर वहां से जाने लगती है पर तभी राज उसका रास्ता रोकते हुए, कृति कुछ दिनों से तुम ऑनलाइन नहीं आ रहे हो, व्हाट्सएप पर मैंने कुछ भेजा है तुम्हें, एक बार अपनी व्हाट्सएप तो चेक कर लो। राज की बात सुनकर कृतिका उसे देख अपनी हाथ छुड़ा के बोली, तुमने मुझे कुछ भेजा है और मैं उसे देखने के लिए व्हाट्सएप पर जाऊंगी, तुम्हें यह लगता है मैं वह देखूंगी? मैं तो बिना देखे ही डिलीट कर दूंगी समझे, और मेरे आसपास भी नहीं भटकना। इतना कहकर कृतिका वहां से दूसरी साइड चली जाती है तो उसके पास एक वेटर आता है और कृतिका को ड्रिंक ऑफर करता है तो कृतिका अपनी सिरना में हिलाते हुए कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करती। कृतिका की बात सुनकर वह वेटर वहां से चली जाती है कि फिर कृतिका साइड में रखें चेयर पर बैठ जाती है और पास में ही रखें एक गिलास को उठाकर पानी पीने लगती है। यह पानी इतना करवा करवा क्यों लग रही है? इतना सोचते हुए कृतिका उस ग्लास को वहीं रखकर चारों ओर देखने लगती है। कितनी बोरिंग है यह सब, इतना कहकर कृतिका उठती है और चलते हुए साइड से जाने लगती है। तभी अचानक उसके सामने विशाखा आ जाती है। विशाखा को देख कृतिका की मूड खराब हो जाती है और वह मुड़ के वहां से जाने लगती है पर तभी विशाखा कृतिका की हाथ पकड़ उसे पूल में धकेल देती है। विशाखा के ऐसा कहते ही कृतिका सीधी जाकर पूल में गिरती है और पानी से डरने की वजह से वह हाथ पैर भी नहीं मार पाती। पर आदित्य जो कृतिका को ही ढूंढ रहा था और उसके और ही आ रहा था, यह देख वह दौड़ते हुए पूल में छलांग लगाता है और कृतिका को जल्दी से पूल से बाहर निकलता है। बाहर आते ही कृतिका खांसने लगती है और आदित्य को कस के हग कर रोने लगती है। आदित्य गुस्से में विशाखा को देखता है तो विशाखा डर से सहम जाती है और इतने में यहाँ पर जो भीड़ जमी हुई थी उसमें छुप जाती है। आदित्य कृतिका के सिर को सहलाने लगता है तो कुछ देर में ही कृतिका शांत हो जाती है। कृतिका के शांत होते ही आदित्य कृतिका को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगता है। तभी आदित्य के सामने हर्ष आता है। हर्ष को देख आदित्य गुस्से में उसे घूरता है, कृति तेरे साथ कहीं नहीं जाएगी, उसे छोड़। कृति मेरे साथ ही जाएगी। इतना कहकर आदित्य कृतिका को लेकर वहां से चला जाता है और हर्ष गुस्से में जाते हुए आदित्य को देखता ही रहता है। कुछ देर बाद आदित्य अपने रूम में बैठा था और उसके सामने कृतिका उसके शर्ट पहनकर बैठी थी। आदित्य जो कॉफी पीते हुए गौर से कृतिका को देख रहा था, जिसकी आंखों में हल्का हल्का नशा उतर रही थी और वह प्यार से आदित्य को देख रही थी। कृतिका को ऐसे देख आदित्य को कुछ शक होता है और वह कृतिका के पास आकर, तुमने क्या उल्टा पुल्टा पिया है या फिर खाया है?
कृतिका अपनी नशीली आवाज में, मैंने तो पानी पिया है, कड़वी पानी थी, बहुत गंदी, कृतिका मुंह बनाकर कहती है। कृतिका की बात सुनकर आदित्य को कुछ गड़बड़ लगता है। आदित्य साइड टेबल पर रखे एक बटन प्रेस कर देता है और आदित्य के बटन प्रेस करते हैं रूम में एक मेड आ जाती है। जल्दी से नींबू पानी बनाकर लाओ, आदित्य ऑर्डर देता है और आदित्य के ऑर्डर पाते कि वह मेड सिर हाँ में हिलाकर चली जाती है। उस मेड के जाते ही आदित्य कृतिका के पास बैठ जाता है। आदित्य के बैठते ही कृतिका के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह आदित्य के गोद में बैठ जाती है और आदित्य के चेहरे पर अपनी उंगली फिराते हुए, तुम्हें पता है तुम बहुत 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 ज्यादा हॉट हो, हैंडसम हो, क्यूट हो। फिर आदित्य के गाल पर अपना हाथ रखकर उसके गाल को सहलाते हुए, तुम्हारे गाल पर बहुत दर्द हो रहा था ना जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारी थी, अपने कान पर कर किसी मासूम बच्चे की तरह होंठों की पाउट बनाकर, सॉरी। कृतिका इस वक्त बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी और आदित्य को उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था और आदित्य के चेहरे पर क्यूट सा स्माइल था। आदित्य कृतिका के सिर को सहलाते हुए, इन नाजुक नाजुक हाथों से तुम मुझे मारोगे और तुम्हें लगता है मुझे दर्द होगा तुम्हारे हाथों से, अगर तुम मक्खी भी मारोगे ना तो वह भी ना मरे। आदित्य की बात सुनकर कृतिका अपने हाथ को देखती है और फिर आदित्य को देखते हुए, मेरे मारने से तुमको दर्द नहीं होता। आदित्य अपना सिरना में हिलाता है तो कृतिका आदित्य के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है जिससे आदित्य का चेहरा एक तरफ को झुक जाता है और आदित्य शॉक हो जाता है। तुम्हें दर्द नहीं हुआ ना, एक और बार मारूं? इतना कहकर कृतिका एक और थप्पड़ आदित्य को मार देता है। कृतिका को ऐसा करते देख आदित्य उसे घूर कर देखता है तो कृतिका अपनी चेहरा छोटू सा बनाकर उसके गोद से उतर जाती है और फिर थोड़ी दूर जाकर, तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो, मैं भाग जाऊंगी और तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। इतना कहकर कृतिका दौड़ते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। कृतिका को ऐसे बाहर जाते देख आदित्य भी उसके पीछे भागता है। आदित्य कृतिका को हर जगह ढूंढ रहा था पर वह जहां जाता उसके उल्टे दिशा से कृतिका खिलखिलाते हुए भागती और कृतिका के ऐसा करने से आदित्य को अब गुस्सा आ रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद आदित्य कृतिका को पकड़ लेता है और उसको गोद में उठा के रूम में ले आता है और गुस्से में कहता है, यहाँ पर चुपचाप खड़ी रहो, एक कदम भी हिलना नहीं यहाँ से। आदित्य की बात सुनकर कृतिका मुंह बनाती है और कुछ कहती उससे पहले मैं वहां मेड आ जाती है और आदित्य को नींबू पानी का गिलास देकर वहां से चले जाते हैं। आदित्य कृतिका को घूरते हुए, चुपचाप यह पी जाऊं। कृतिका उस ग्लास को घूरती है और फिर आदित्य को देखते हुए, मैं यह नहीं पीऊंगी। कृतिका की बात सुनकर आदित्य उसे घूर के देखता है तो कृतिका चुपचाप उस ग्लास को ले लेती है और उस पानी को अपने मुंह में लेकर अपने मुंह से वह पानी सीधा आदित्य के मुंह पर फेंक कहा, या कितना गंदा है यह, मुझे यह नहीं पीना। वही कृतिका के इस हरकत से आदित्य अपने हाथों से अपने चेहरे से पानी को साफ करता है और कृतिका को घूरने लगता है। आदित्य कैसे घूमने से कृतिका खिलखिलाकर हंस देती है और आदित्य के गाल को खींचते हुए, तुम्हें पता है जब तुम ऐसे मुझे घूरते हो ना तो मुझे तुम बहुत क्यूट लगते हो, तुम इतना क्यूट क्यों हो? जी करता है तुम्हें हमेशा देखती रहूं पर जब कोई और लड़की तुम्हें देखता है तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। कृतिका की बात सुनकर आदित्य का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और वह कृतिका को देखते हुए कुछ कहता उससे पहले कृतिका उसके ऊपर उल्टी कर देती है। कृतिका के ऐसा करते हैं आदित्य घूरते हुए कृतिका को देखता है और कृतिका अपने मुंह को पोंछते हुए आदित्य को देख अपनी बत्ती सी दिखा देती है। आदित्य इरिटेशन में अपने शर्ट को उतार के फेंक देता है और साइड में रखे के पानी के बोतल से अपने बॉडी को साफ करता है और फिर कृतिका को गुस्से में घूरने लगता है तो कृतिका की चेहरा रोने जैसी हो जाती है जिसे देख आदित्य का गुस्सा शांत हो जाता है। आदित्य उसे अपने गोद में लेकर बेड पर लिटा देता है, उसके सिर को सहलाते हुए, अभी तुम सो जाओ, सोने के बाद तुम्हारी यह हैंगओवर उतर जाएगा। आदित्य की बात सुनकर कृतिक उसे देखने लगती है। इस वक्त आदित्य के चेहरे पर एक स्माइल था जिसे देख कृतिका उसके चेहरे पर ही खोसी गई थी। शाम का वक्त कृतिका अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपने सिर बहुत ज्यादा भारी महसूस होती है और अपने कमर पर भी किसी वजन सा महसूस होती है। कृतिका कसमसाते हुए चारों ओर देखती है तो पहले उसे कुछ समझ नहीं आती पर फिर धीरे धीरे उसे याद आती है कि यह तो आदित्य का रूम है। ऐसे आदित्य के रूम में खुद को पाकर कृतिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह जल्दी से पीछे पलटती है तो आदित्य उसे हग करके सो रहा था।
इस वक्त आदित्य शर्टलेस था। आदित्य को ऐसे शर्टलेस देखकर कृतिका चौंक जाती है और फिर खुद को देखती है तो उसने इस वक्त सिर्फ आदित्य का शर्ट पहनी हुई थी। कृतिका झटके से उठ जाती है और आदित्य को हैरानी से देखने लगती है। अब तक कृतिका की सारी हैंगओवर उतर गई थी। कृतिका के ऐसे उठने से आदित्य का भी नींद खुल जाता है और वह अंगड़ाई लेते हुए उठकर कृतिका को देख उठ गई और तुम्हारी हैंगओवर उतर गई। कृतिका आदित्य को गुस्से में घूर रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। कृतिका को ऐसे देख आदित्य को समझ आ जाता है कृतिका क्या सोच रही है। कृति तुम गलत सोच रहे हो, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। तुम कुछ भी नहीं हुआ इसका मतलब क्या है? कुछ भी नहीं हुआ तो मैं ऐसे। कृतिका के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर आदित्य उसे समझाते हुए कहता है कृति तुम्हारे साथ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम ही सोचो, अगर मैं ऐसा कुछ करता तो तुम समझ जाते ना। तुम एक लड़की हूं, ध्यान से सोचो। आदित्य के समझाने से कृतिका सोचने लगती है तो उसे बस अपने सिर में और बॉडी में हल्का पेन फील हो रही थी। उसके लोअर पार्ट में उसे कोई भी दर्द फील नहीं हो रही थी, जिसे कृतिका गहरी सांस छोड़ती है और शांत हो जाती है। कृतिका को शांत देख आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वह कृतिका के कमर पकड़ उसे खींच अपने गोद में बिठा लेता है और कृतिका को देखते हुए मैं तुम्हें बहुत क्यूट लगता हूँ, हैंडसम लेता हूँ, हॉट लगता हूँ। आदित्य के पूछने पर कृतिका हड़बड़ा जाती है और अपनी नज़र इधर उधर करते हुए तुम्हें किसने कहा? तुम तो मुझे एक बंदर लगते हो, गुंडे कहीं के। छोरो मुझे घर जाना है, शाम हो गई है। अब तक तो शायद पूल पार्टी अभी भी हो रही है और रात तक चलेगी। आदित्य ने कृतिका को देखते हुए उसके चेहरे से उसके बालों को हटाते हुए कहा। हाँ तो चलेगी ना, पर मुझे तो घर जाना है। मैं घर जाती हूँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? एक मिनट, मेरे कपड़े किसने चेंज किए? कृतिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह आदित्य को घूरने लगती है। आदित्य का पाकर कृतिका के कमर पर और कस जाता है और वह कृतिका की आंखों में देखते हुए तुम्हें क्या लगती है? मेरे होते हुए तुम्हें कोई और देखेगा और मैं देखने दूंगा? तुम्हें देखने का हक सिर्फ आदित्य कपूर का है। आदित्य तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? मुझे। कृतिका गुस्से में आदित्य को घूरते हुए कहती है कि तभी आदित्य उसके होठों पर अपना उंगली रखकर कहता है कृतिका वर्मा, आप अपना यह झूठा गुस्सा अपने पास रखिए। मुझे पता है आपक दिल में क्या है। यह क्या कह रहे हो तुम? क्या है मेरे दिल में? कृतिका नजर चुराते हुए कहती है। आदित्य कृतिका के होठों से अपनी उंगली हटाकर यही कि तुम्हारे दिल में मैं हूं। किसने कहा तुम हो? बकवास मत करो और मुझे छोड़ो, मुझे घर जाना है। अगर मैं ना छोड़ूं तो एक बात बताओ, तुम मुझे बस एक धोखे से बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? ऐसा भी तो हो सकता था ना कि तुम्हारे वह मैसेज पाकर मैं तुम्हारे लोकेशन को फॉलो करके लोकेशन पर ना जाऊं और वह लोग तुम्हें। ऐसा नहीं होता, मुझे पता है तुम जरूर वहां जाते। कृतिका ने आदित्य की आंखों में देखते हुए कहा। इस वक्त कृतिका के आंखों में आदित्य के लिए ट्रस्ट दिख रही थी। इतना ट्रस्ट है तुम्हें मेरे ऊपर? आदित्य ने कृतिका की आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे पता है तुम गुस्से में शायद गलत कदम उठा लेते हो, पर तुम इंसान बुरे नहीं हो और मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या का। इतना कहते कहते कृतिका चुप हो जाती है और फिर आदित्य को देख, अगर तुम्हें सब कुछ पता था कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है और वह लोग तुम्हारे मॉम डैड नहीं है, तो तुमने इतने दिनों तक उनको छोड़कर क्यों रखा? सब कुछ का एक सही टाइम होता है और मैं भी सही टाइम का वेट कर रहा था। अगर तुम सही टाइम का वेट कर रहे थे तो कल मैंने इसलिए उनको पनिश किया क्योंकि उन्होंने मेरी जान पर हाथ डाला था। आदित्य की बात सुनकर कृतिका आदित्य को देखती है तो आदित्य भी उसे ही देख रहा था और फिर कृतिका शर्माते हुए अपनी पलकें झुका लेती है। जान मतलब? कृतिका धीरे से पूछती है। तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रही है कृति, या फिर समझ कर ना समझने की एक्टिंग कर रहे हो? आदित्य की बात सुनकर कृतिका चीर जाती है और खुद से आदित्य को दूर करते हुए तुम ना कभी सीधे मुंह बात ही नहीं कर सकते, जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। इतना कहकर कृतिका अपने चेहरे को फूला लेती है। कृतिका को ऐसा करते देख आदित्य मुस्कुरा देता है और कृतिका के गर्दन पर बाइट करते हुए, मिस कृतिका वर्मा, आदित्य कपूर उर्फ डेविल बॉय का दिल आप पर आ गया है, वह अपना दिल हार बैठा है आपके ऊपर, क्या आप इस डेविल बॉय को अपने दिल में रखेंगे? आदित्य की बात सुनकर कृतिका ब्लास्ट करने लगती है, पर फिर खुद को नॉर्मल कर वह आदित्य को देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं?
मिस्टर डेविल बॉय उर्फ आदित्य कपूर, थोड़ा विस्तार से कहिए। कृतिका की बात सुनकर आदित्य आंखें छोटी कर लेता है और कृतिका के कमर को और कस के पकड़ उसे बिल्कुल खुद से चिपका कर उसके चेहरे के बिल्कुल पास अपने चेहरे को ले जाकर आई लव यू मिस कृतिका वर्मा। कृतिका मुस्कुराती है और फिर आदित्य की आंखों में देखते हुए, अगर मैं आपके यह प्रपोजल एक्सेप्ट ना करूं तो आप इस क्यूट से आदित्य कपूर के जगह क्रूएल डेविल बॉय को देखेंगे जो आपको जबरदस्ती अपने पास रखेगा, आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है। आदित्य का बात सुनकर कृतिका मुंह बना लेती है, कैसा इंसान हो। एक तो इतनी लेट कर दिए, इतने से बात बताने में ऊपर से धमकी भी दे रहे हो, जाओ मैं तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, अब मैं भी देखूं तुम क्या कर लेते हो। कृतिका की बात सुनकर आदित्य कृतिका को पाकर उसे बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आके, आपको क्या लगता है मैं आपके बातों को सीरियसली ले रहा हूँ? आपके दिल में जो है ना वह अच्छे से पता है मुझे। पता तो होगी ही ना जाने कितने बार मेरे इस दिल को तुम अपने हाथों से मसल चुके हो और बाइट भी। इतना कहते कहते कृतिका अपने जीभ को अपने दांतों से काट लेती है, उसे एहसास होती है उसने क्या कह दिया। कृतिका अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर आदित्य को देखती है, जो उसे ही अपने नशीली आंखों से देख रहा था। आदित्य तुम मेरी बात को सीरियसली मत लो, मैंने तो बस मजाक किया, अब ठीक है मैं तुम्हारे प्रपोजल को पेंडिंग में रखती हूँ, बाद में सोच कर देखूंगी, हाँ ये ठीक है अब मुझे जाने दो। आदित्य कृतिका के होठों के बिल्कुल पास आकर सेडक्टिव वॉइस में कहता है, मुझे अभी जानना है, और हाँ याद रखना अगर तुमने ना कहा ना तो तुम इस रूम से बाहर नहीं जा पाओगे। अगर ऐसा है तो तुम मुझे पूछे क्यों रहे हो, जबरदस्ती जब करना है तो। कृतिका मुंह बनाकर कहती है तो आदित्य हल्का सा मुस्कुरा देता है और कृतिका के होठों पर अपना होंठ रख देता है। आदित्य धीरे धीरे कृतिका के होठों को सक करने लगता है और कृतिका भी आदित्य का साथ दे रही थी। कृतिका का साथ पाकर आदित्य का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, आज पहली बार कृतिका उसका साथ दे रही थी और यह फीलिंग एक अलग ही खुशी का एहसास दे रहा था उसे, और वह पैशनेट होकर कृतिका को किस करने लगा था। बहुत देर तक किस करने के बाद जब कृतिका की सांसें उखड़ने लगती है तो आदित्य कृतिका को छोड़ता है और कृतिका को कस के गले लगा लेता है। कृतिका भी आदित्य को कस के गले लगा लेती है। कुछ देर गले लगे रहने के बाद अचानक कृतिका आदित्य को खुद से दूर करके अपने पेट पर हाथ रख, तुम क्या मुझे अपने यह सूखा सा किस खिलाकर ही पेट भराओगे? मुझे भूख लगी है और तुम्हारी एक किस से मेरी भूख नहीं मिटेगी। कृतिका की बात सुनकर आदित्य कृतिका को घूर के देखता है और फिर साइड टेबल में एक बटन प्रेस कर देता है और उसके ऐसा करते हैं कुछ ही देर में वहां पर एक मेड आ जाता है। वह मेड अंदर आते ही एक बार कृतिका को देखती है और फिर आदित्य को एकटक देखते हुए मुस्कुराने लगती है। उस मेड को आदित्य को ऐसे घूरते देख कृतिका उसे घूर कर देखती है और जल्दी से आदित्य के ऊपर चादर लपेट देती है और उस मेड को घूर कर देखते हुए, जल्दी से जाओ हमारे लिए खाना लेकर आओ। कृतिका की बात सुनकर वह मेड हड़बड़ा जाती है और जल्दी से अपनी सिरहा में हिलाकर वहां से चली जाती है। वही कृतिका की हरकत देख आदित्य हंस देता है। आदित्य को ऐसे हंसते देख कृतिका उसे घूर कर देख बोली, बहुत हंसी आ रहा है ना, वहां पर भी तो अपने बॉडी को दिखा रहे थे सबको और यहाँ पर भी तुम घर पर भी शर्ट पहन के रहोगे समझे, अगर तुम्हारी शर्ट उतरे ना तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। कृतिका की चेहरा गुस्से से लाल हो गई थी और वह अपनी आंखें छोटी करके आदित्य को ही घूर रही थी। कृतिका की बात सुनकर आदित्य और जोर जोर से हंसने लगता है और कृतिका के कमर को पाकर उसे अपने गोद में बिठाकर कहा, कितने जलकुकड़ी हो तुम स्वीट हार्ट, आई लाइक इट बट आई डोंट लाइक इट के मेरे बॉयफ्रेंड को कोई और देखें। कृतिका मुंह बनाकर कहती है, तो तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, आदित्य कृतिका को देखते हुए पूछता है। नहीं तो मैंने कब एक्सेप्ट किया? मैं कृतिका हड़बड़ा के। कृतिका के इतना कहते कहते आदित्य फिर से कृतिका के होंठों पर अपने होंठ रख देता है और कृतिका को किस करने लगता है, पर इस बार कृतिका आदित्य को खुद से दूर करके, बदमाशी बंद करो अभी मेड खाना लेकर आ जाएगी, थोड़ी शर्म तो रखो, कृतिका मुंह बनाकर कह दिया। कृतिका की बात सुनकर आदित्य भी मुंह बना लेता है, यह मेरा घर है, मेरा रूम है, मेरा बेड है, मेरा गर्लफ्रेंड है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किस करूं या फिर उसके साथ से। आदित्य के इतना कहते ही कृतिका उसके मुंह पर हाथ रख देती है और उसे घूरते हुए, तुम्हारे साथ मैं कभी वह सब नहीं करूंगी। आदित्य कृतिका के हाथ को अपने मुंह से हटाकर आंखें छोटी करके, अगर हम कभी भी वह सब नहीं करेंगे तो
तो क्या हाँ, तो तुम दूसरे लड़कियों के पास मुंह मारने जाओगे? मुंह तोड़ दूंगी, देख लेना, अगर किसी को तुम देखोगे भी ना तो मैं उस लड़की को खाई में फेंक दूंगी। सेम टू मी, पर मैं उससे भी बुरा करूंगा, तो आज के बाद से तुम लड़कों से दूर रहना स्वीट हार्ट, समझे? आदित्य कृतिका के गाल खींचते हुए कहा। मैं तो लड़कों से दूर ही रहती हूँ, कृतिका आदित्य को देख बोली। कृतिका की बात सुनकर आदित्य अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरते हुए, तुम लड़कों से दूर रहते हो, तुम्हारे कितने लड़के फ्रेंड है? कृतिका सोचते हुए, 1 2 3 4 है, नहीं 5 है। आदित्य कृतिका को घूरते हुए, और मेरा एक भी लड़की फ्रेंड नहीं है। तुम्हारे एक ना होते हुए भी बहुत सारे हैं, सारी लड़कियां तुम्हें ऐसे घूरते हैं जैसे तुम कोई हनी हो, और वह सब मक्खियां जो हनी के पीछे पीछे भागती है। कृतिका की बात सुनकर आदित्य कृतिका के कमर को अपने दोनों हाथों से जकड़ लेता है और कृतिका के कान के पास जाकर कहता है, हनी तो तुम हो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, सबसे ज्यादा सॉफ्ट तो तुम्हारी ब्रेस्ट है, मुझे उसे प्रेस करना बहुत पसंद। वैसे तुम्हारे बॉडी इतनी सॉफ्ट कैसे हैं? क्या यूज करते हो तुम? आदित्य की बात सुनकर कृतिका आदित्य को घूरती है और फिर साइड से पिलो लेकर आदित्य को मारते हुए कहती है, तुम इतने गंदे कैसे हो सकते हो? हमेशा गंदी गंदी बातें करते हो, कभी तो अच्छी बातें किया करो। कृतिका के ऐसा करने से आदित्य भी साइड से पिलो लेकर कृतिका से पिलो फाइट करने लगता है। इस वक्त वह दोनों एक दूसरे से पिलो फाइट कर रहे थे और दोनों ही खिला खिलाकर हंस रहे थे। पिलो फाइट करते करते वह दोनों थक जाते हैं और कृतिका आदित्य के ऊपर ही लेट जाती है और कहती है, आदित्य मुझे घर जाना होगा। आदित्य कृतिका को कस के हग करके, आज रुक जाओ ना प्लीज। पागल हो क्या? मैं तुम्हारे साथ रात को रुक जाऊं? मुझे तुम पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं रात को तुम मेरे साथ क्या कर दो। कृतिका आदित्य से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती है। कृतिका की बात सुनकर आदित्य की आंखें छोटी हो जाती है और वह कृतिका को पलटा के उसके ऊपर आ जाता है और कृतिका के चेहरे को घूरते हुए, तुम हमेशा मुझ पर ही शक क्यों करते रहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा? क्योंकि तुम्हारी हरकत ही ऐसा है, कृतिका ने भी आदित्य के चेहरे को देखते हुए कहा। कृतिका की बात सुनकर आदित्य कुछ कहता है, उससे पहले डोर पर नॉक होता है। डोर नॉक होते ही आदित्य कृतिका के ऊपर से उठ जाता है और कृतिका भी ठीक से बेड पर बैठ जाती है और फिर से चादर को लेकर आदित्य के ऊपर लपेट देती है और उसे घूरने लगती है। कृतिका को ऐसे घूरते देख आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाता है और वह चुटकी बजा के मेड को अंदर आने को कहता है, तो वही मेड अंदर आकर टेबल पर खाना रखकर चली जाती है। फिर आदित्य अपने हाथों से कृतिका को खाना खिलाता है, कृतिका भी अपने हाथों से आदित्य को खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद कृतिका क्यूट सा फेस बनाकर आदित्य को देखते हुए, आदित्य प्लीज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं कल आऊंगी ना, आज घर जाने दो, मैं घर पर क्या कहूंगी? मैं कहाँ थी, रात भर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी प्लीज। कृतिका की बात सुनकर आदित्य कृतिका को हग कर लेता है और कृतिका के फॉरहेड पर किस करके, आज पता नहीं क्यों तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, प्लीज आज रुक जाओ ना, देखो डेविल बॉय तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है। इस वक्त आदित्य भी क्यूट सा फेस बनाकर कृतिका से यह कह रहा था और आदित्य की इतने क्यूट सा फेस देखकर कृतिका की दिल पिघल जाती है, पर उसकी भी दिल करती है कि वह यहीं रुक जाए, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। अगर वह घर नहीं जाएगी तो सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत देर तक आदित्य को मनाने के बाद आदित्य मान जाता है और सड़ा सा मुंह लेकर कृतिका को उसके घर के बाहर ड्रॉप कर देता है और कृतिका भी मुस्कुराते हुए आदित्य को बाय कहकर अपने घर चली जाती है। आज कृतिका हद से ज्यादा खुश लग रही थी और वह खुशी से झूमते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। कृतिका घर के अंदर जाती है तो उसके माँ थोड़े परेशान होकर बैठे थे। अपनी माँ को इतना परेशान देख कृतिका भी परेशान हो जाती है और अपने माँ के पास बैठते हुए, मम्मा क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? तेरे पापा अभी तक नहीं आ रहे हैं, उनके लिए ही परेशान हूँ। अनीता जी कृतिका को देख बोले। क्या? 9 बज गए, अभी तक पापा नहीं आए? नहीं आए, कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तेरे पापा बहुत चुपचाप से रहने लगे थे, ना तो कुछ बात करते थे, बस ऑफिस जाते थे, आते थे, खाना खाते थे और रूम में जाकर सोचने लगते थे कुछ। आपने ऑफिस में कॉल किया? कॉल पर किसी ने कॉल रिसीव भी नहीं किया और ना तेरे पापा ने कॉल रिसीव किया। हर्ष गया है तेरे पापा को ढूंढने। ठीक है आप रुकिए, मैं अभी हर्ष को कॉल करती हूँ।
इतना कहकर कृतिका जल्दी से हर्ष को कॉल करती है तो उधर से हर्ष कहता है, कृति तुम घर आ गए? हाँ हर्ष मैं घर आ गई, तुम बताओ पापा मिले तुम्हें? वह ऑफिस में है या नहीं? कहाँ है वह? कृतिका की बात सुनकर हर्ष कुछ देर चुप रहता है, जिससे कृतिका को टेंशन होने लगती है। हर्ष चुप मत रहो, बताओ क्या बात है? कहाँ है पापा? वह चिल्लाकर बोली। काम डाउन कृति, ऐसे चिल्लाओ मत, अंकल ठीक है और मेरे साथ ही है वह, उनको एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना पड़ा, मतलब आना पड़ा और मैं हूँ उनके साथ, मीटिंग खत्म होते ही मैं खुद उनको लेकर आऊँगा, डोंट वरी। हर्ष की बात सुनकर कृतिका एक गहरी सांस छोड़ती है और कॉल कट करके अपनी माँ को देख, मम्मी पापा मीटिंग में है, इस वजह से वह कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं और ऑफिस तो अब तक बंद हो गई, इसलिए किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया शायद। मेरी तो जान ही निकल गई थी। अनीता जी अपने दिल पर हाथ रख कर कहते हैं, अब जा तू फ्रेश होकर, डिनर तो मैंने तैयार कर दी थी, तेरे पापा आएंगे सोचकर वही खा लेंगे, अब जल्दी से आ। हाँ मैं जा रही हूँ, पर दीप कहाँ है? वह अपने एक फ्रेंड के घर गया है स्टडी के लिए। ठीक है, इतना कहकर कृतिका अपने रूम में चली जाती है। अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर कृतिका बेड पर आकर बैठती है, तभी उसे कुछ याद आती है और वह अपने फ़ोन को निकाल व्हाट्सएप में जाती है और उसे अननोन नंबर के मैसेज को देखने लगती है, जहां पर कुछ और भी मैसेज आया हुआ था। कृतिका सबसे पहले उस मैसेज को पढ़ती है, वीडियो देखने के बाद मुझे कॉल करना, अगर तुम करना ना भी चाहो तो भी तुम्हें कॉल करना पड़ेगा, अगर तुम एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो। इस मैसेज को पढ़कर कृतिका को कुछ समझ नहीं आती और वह उस वीडियो को डाउनलोड करने लगती है, तभी अचानक बाहर से उसके मम्मी उसे बुलाती है तो कृतिका अपने फ़ोन को वहीं छोड़ नीचे डिनर करने चली जाती है। डिनर करने के बाद कृतिका कुछ देर तक अपनी मम्मी के पास ही बैठती है और फिर उनको सुलाकर अपने रूम में आती है। रूम में आते ही सामने देख कृतिका शॉक्ड हो जाती है। आदित्य तो तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? कृतिका जल्दी से डोर को बंद करके सामने देख बोली। आदित्य जो आराम से कृतिका के बेड पर लेटा था, वह कृतिका को देख, यह छोड़ो, तुम यह बताओ तुम इतने लेट क्यों आए रूम में? पर तुम्हारे लिए कब से बैठा हूँ, आने का नाम ही नहीं है, कहाँ चले गए थे? मैं तो मम्मी को सुलाने गई थी, वह पापा आज एक मीटिंग में है और मम्मी भी कुछ टेंशन में लग रही थी तो मैं उनको सुला कर आई हूँ, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ मतलब? मैंने तो कहा था कि तुम मेरे साथ रहो, पर तुम नहीं रही तो मैं तुम्हारे रूम तक आ गया, सही किया ना? आदित्य कृतिका की हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच कर कहा। बिल्कुल सही नहीं किया, छोड़ो अब मुझे और प्लीज अपने घर वापस चले जाओ। मैं तो नहीं जाऊंगा, आदित्य कृतिका के गर्दन पर किस करते हुए कहता है। यह तुम कभी मेरे बात क्यों नहीं मानते हो? तुम ही तो कभी मेरी बात नहीं मानते हो। मैं तो तुम्हारे हर एक बात मानती हूँ, कृतिका ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। झूठी, अगर ऐसा है तो जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम रुक जाओ मेरे घर में तो तुम रुके क्यों नहीं? आदित्य की बात सुनकर कृतिका उसे घचड़ती है तो आदित्य ने फिर से कहा, ठीक है यह छोड़ो, तुम यह बताओ तुम कभी सेक्स क्यों नहीं करना चाहते हो? मुझे नहीं करना यह सब, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? बहुत मन कर रहा है क्या तुम्हारा? कृतिका आदित्य को खा जाने वाली नजरों से देखते हुए पूछा। हाँ बहुत मन कर रहा है, आई थिंक तुम शादी से पहले नहीं करना चाहते, ठीक है चलो हम शादी कर लेते हैं, आदित्य ने कृतिका को अपने और पास करते हुए कहा। तुम दूर रहो मुझसे, शादी के बाद भी मुझे यह सब नहीं करना गंदे, कृतिका आदित्य से छूटने की कोशिश करते हुए कहा। कृतिका के ऐसा करने से आदित्य कृतिका को पलटाकर बेड पर दबा देता है और खुद उसके ऊपर आकर कृतिका को घूरते हुए, क्यों नहीं करना? अरे शादी के बाद तो यह लीगल हो जाएगा। जो भी हो मुझे नहीं करना। क्यों, यह तो बताओ। तुम बेशर्म हो। इसमें बेशर्मी वाली क्या बात है? मेरा हक है यह जानना कि मेरे पार्टनर सेक्स क्यों नहीं करना चाहती। आदित्य की बात सुनकर कृतिका उदास हो जाती है और आदित्य को कस के हग कर लेती है। कृतिका को ऐसा करते देख आदित्य को समझ आ जाता है जरूर कोई बात है, वह खुद शांत होता है, फिर कृतिका के सिर को सहलाते हुए उसे भी शांत करता है। कृति प्लीज बताओ क्या बात है? क्यों तुम्हें सेक्स से डर लगता है? आदित्य की बात सुनकर कृतिका आदित्य को और कस के पकड़ लेती है और अब वह रोने लगी थी। कृतिका की ऐसे बिहेवियर से आदित्य की शाख और भी पक्का हन रहा था जा रहा था। कृति मुझे बताओ, अगर तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें हेल्प करूंगा प्लीज।
आदित्य के इतने प्यार से कहने पर कृतिका सिसकते हुए अपने चेहरे को ऊपर करती है। आदित्य को देख, वह मेरी दी की जिससे शादी हुई थी ना, वह ना मेरे दी के साथ हर रात जबरदस्ती करता था और दी ने मुझे कहा था यह सेक्स बहुत ही पेनफुल होती है और इस सेक्स के कारण की डेथ हुई। दी की जब पीरियड आई थी तब उनके हस्बैंड और उनके कुछ फैन ने दी के साथ जबरदस्ती किया और मेरे दी। इतना कहते हुए कृतिका आदित्य के सीने पर अपनी चेहरा छुपा लेती है। मुझे कभी सेक्स नहीं करना, यह गलत है। कृतिका की बात सुनकर आदित्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कृतिका को और कस के अपने गले से लगा लेता कर, कृति सेक्स गलत नहीं होता है पर हाँ जबरदस्ती करना गलत होता है और मैं तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे पता है मेरे आदि कभी मेरे साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। कृतिका अपने चेहरे को ऊपर करके आदित्य को देख प्यार से कहती है। कृतिका की बात सुनकर आदित्य कृतिका के सिर को अपने होठों से छू लेता है और फिर कुछ सोचते हुए पूछता है, कृति उनके नाम से कोई केस फाइल नहीं हुआ? मतलब तुम्हारे पेरेंट्स ने नहीं किया? क्योंकि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से सबको पता चल जाता ना कि मेरे दी के साथ क्या क्या हुआ और इससे हमारी फैमिली की और ज्यादा बदनामी होती। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा है मेरे पापा के लिए उनकी मान सम्मान सबसे ऊपर है, सबसे आगे है। कृतिका की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर और भी गुस्सा दिखने लगता है पर किसी तरह खुद को शांत करके वह कृतिका से पूछता है, वैसे तुम्हारी दीदी की जिससे शादी हुई थी वह कौन है? एक बिजनेसमैन है, अकेश मित्तल, और उसने तो अब तक और एक शादी कर ली है। ठीक है, अब चुपचाप सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कल तुम्हें कॉलेज भी जाना है। इतना कर आदित्य कृतिका के सर को सहलाने लगता है और कृतिका के सिर को सहलाते हुए खुद भी कब सो जाता है उसे पता भी नहीं चलता। कृतिका भी सो गई थी। सुबह का वक्त, कृतिका की नींद खुलती है और वह अपने पास देखती है तो तब आदित्य नहीं था। कृतिका उठती है और अंगड़ाई लेते हुए बेड से उतर वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद तैयार होकर कृतिका नीचे आती है तो उसके मम्मी उसे नाश्ता परोसती है। मम्मी, दीप अभी तक आया नहीं क्या? और पापा हर्ष कहाँ है? दीप तो आ गया, वह अपने रूम में है, पर तेरे पापा अभी तक नहीं आए और ना हर्ष आया, शायद कुछ ज्यादा ही मीटिंग का प्रेशर होगा। अनीता जी की बात सुनकर कृतिका सोच में पड़ जाती है पर वह अपनी सिर झटक नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज, 1 महीने बाद फ्रेशर पार्टी है, कुछ धमाका तो करना होगा। कौशिक कुछ सोच कहा। धमाका करके क्या करेगा? कॉलेज ब्लास्ट करने का इरादा है। इस बार यह सब छोड़ शांति से सब कुछ हो जाने दे। चिराग कौशिक को देख कहा, अरे चिराग, वह हम पहले जो धमाका करते थे वह बात नहीं कर रहा हूँ मैं। आई मीन के इस बार प्रेशर पार्टी को ऐसे प्रेजेंट करना है ना जैसे सबको शॉक लग जाए। पार्थ उन दोनों को देखते हुए अपने मन में कहता है, अगर तुम दोनों को पता चल गया कि कल पार्टी में क्या हुआ तो तुम दोनों वैसे ही शॉक हो जाओगे, और सबसे ज्यादा चिराग। पार्थ तू कुछ बोलना, क्या किया जाए? कौशिक पार्थ को हिलाते हुए कहता है। क्या किया जाए? हम इस बार खुद डांस करेंगे, आदित्य भी इतना ही काफी है। हाँ, पर आदित्य वह कभी नहीं राजी होगा, चिराग ने कहा। अरे आदित्य को राजी तू ही करेगा, कौशिक खुश होते हुए चिराग को देख कहा। हाँ चिराग, तेरे लिए तो यह बाएं हाथ का खेल है, पार्थ ने कहा। नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ इसमें, वह राजी नहीं होगा, चिराग ने उनसे दूर जाते हुए कहा। चिराग की बात सुनकर पार्थ और कौशिक उसे घूर निकलता है और पकड़ लेता है ताकि चिराग भाग ना पाए। उन दोनों को ऐसे देख चिराग एक गहरी सांस छोड़ता है। कृतिका, रौनक और काजल एक साथ कैंटीन में बैठे थे। रौनक बहुत ज्यादा उदास था और रौनक को ऐसे उदास देख कृतिका और काजल भी उदास थी। यार, ऐसे उदास मत रहा कर, अच्छा नहीं लगता। हो सकता है साथी को वह लड़का पसंद आ गया इसलिए वह उसके साथ चली गई। क्या होता है यार, लड़की की कमी थोड़ी है, तेरे लिए तो हजारों लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाएगी अगर तू एक बार इशारा कर दे दो, काजल कहती है। और मुझे हजारों लड़की नहीं चाहिए यार, तुम लोग समझते नहीं हो, मुझे बस साथी चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, जब किसी से प्यार होता है तो कोई और नहीं, बस उसे ही हम चाहते हैं। मैं साथी से बात करूंगी, डोंट वरी। नहीं कृति, उससे बात मत कर, वह मुझे अब और पसंद नहीं करता, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, या फिर तू ही क्या कर सकती है? वह अपनी लाइफ में बस खुश रहे बस। तेरे बात छोड़ कृति, तू कब से ऐसी बातें करने लगी? तुझे समझ आ गई रौनक की बात, मतलब दाल में कुछ काला है। तू ना अपनी दिमाग की घोड़े मत चला, दाल में क्या काला होगा? मुझे यही लगा तो मैंने कह दिया, कृतिका ने आंखें चुराकर कहा।
कृतिका इतना कह रही थी कि तभी कृतिका के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है तो कृतिका अपने फोन को देखती है और फोन को देखते हुए कृतिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और इस बात को काजल और रौनक नोटिस कर रहा था। मुझे कुछ काम है तो तुम लोग बातें करो, मैं बाद में मिलती हूँ। इतना कहकर कृतिका उठकर वहां से चली जाती है। कृतिका को जाते देख रौनक कहता है, यार मुझे तो दाल में कुछ काला नहीं, पूरा दाल ही काला लग रहा है, पता करना होगा। तो चल पता करते हैं। पीछे पीछे कृति के इससे यह पता चलेगी बात क्या है, दाल में काला है, पूरा दाल काला है या फिर शहद में मक्खी। इतना कहकर काजल रौनक का हाथ पकड़ उसे लेकर कैंटीन से बाहर कृतिका के पीछे पीछे जाने लगता है। कृति ऑडिटोरियम की ओर क्यों जा रही है? काजल धीरे से रौनक से पूछता है। तू भी कृति के पीछे है, मैं भी कृति के पीछे हूँ, तो जब तुझे नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? रौनक की बात सुनकर काजल कुछ नहीं कहती। कृतिका ऑडिटोरियम के अंदर चली जाती है और वह दोनों बाहर से ही छुपकर अंदर देखने लगता है। ऑडिटोरियम के अंदर आकर कृतिका चारों और आदित्य को ढूंढ रही थी पर उसे आदित्य नहीं दिखती। अजीब लड़का है, खुद मुझे बुलाकर अभी तक नहीं आया। इतना सोचकर कृतिका अपने फोन निकाल आदित्य को कॉल करने ही वाली थी, तभी पीछे से कोई उसे अपने बाहों में भर अपने हाथ को उसके पेट पे रख उसके कंधे पर अपना ठुड्डी रख देता है। ऐसा होता ही कृतिका की चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह अपने हाथ को उसके पेट जहां पर उस शख्स का हाथ है वहां ले जाती है। बताओ क्यों बुलाया मुझे? यह और कोई नहीं आदित्य था। आदित्य और कृतिका को ऐसे एक साथ देख काजल और रौनक की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। काजल को चक्कर आने लगते हैं पर रौनक उसे संभाल के, नौटंकी करना बंद कर। नौटंकी नहीं, सच में मुझे चक्कर आ रहे हैं, यह दोनों एक साथ में। इसमें चक्कर आने वाला क्या बात है? और तूने देखा नहीं कल कैसे आदित्य ने कृतिका को बचाया और उसने क्या कहा? अब चल यहाँ से, इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इतना कहकर रौनक खींचते हुए काजल को वहां से ले जाता है। आदित्य अपने फोन को कृतिका के आगे करता है तो कृतिका कुछ समझ नहीं पाती और अपने चेहरे को पीछे करके आदित्य को देख, यह क्या है? तुम मुझे अपने फोन क्यों दे रहे हो? तुम देखो देखो ना, आदित्य ने कृतिका को फोन में देखने का इशारा करके कहा। कृतिका फोन में देखती है तो वहां पर एक न्यूज़ चल रही थी जिसमें उसमें बताया जा रहा बिजनेसमैन राकेश मित्तल रातों रात दिवालिया हो गया। वह सड़क पर आ गए हैं और उनके बारे में यह भी पता चला कि वह शराब के नशे में हर रात अपने वाइफ पर टॉर्चर करता है और उनकी इन टॉर्चर की वजह से ही उनकी पहली पत्नी की डेथ हुई थी। यह सेम चीज वह अपने दूसरी पत्नी के साथ भी करता है। उनके बारे में सख्त कार्यवाही की जा रही है और अभी वह पुलिस कस्टडी में है। यह न्यूज़ देखते हैं कृतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह पीछे पलट आदित्य को गले लगा लेती है। अरे रो क्यों रहे हो? मैंने रोने के लिए यह सब थोड़ी किया, मैं तो तुम्हारे चेहरे पर स्माइल देखना चाहता हूँ, आदित्य ने कृतिका को हक करते हुए कहा। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। यह सूखा सूखा थैंक यू मुझे नहीं चाहिए, आदित्य ने मुंह बनाकर कहा। आदित्य की बात सुनकर कृतिका शर्मा जाती है और दूसरी ओर अपने चेहरे को मोड़ लेती है, जिसे देख आदित्य हंस देता है। कृतिका के घर में अनीता जी घर में बैठे टीवी देख रही थी, तभी उनकी नज़र एक न्यूज़ पर पड़ती है जिसे देख उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह जल्दी से अपने फ़ोन निकाल कृतिका को कॉल करने लगती है पर कृतिका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। वह कृतिका को कॉल कर ही रहे हैं, अभी दीप आता है जिसकी आंखों में इस वक्त आंसू था। दीप को ऐसे देख अनीता जी खुद को संभाल उसके पास जाते हैं। क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? और ऐसे स्कूल से क्यों आ गया? छुट्टी हो गया क्या आज जल्दी? अनीता जी के पूछने पर दीप बैग को साइड में रख के अनीता जी को गले लगा लेती हैं और रोते हुए कहा, मम्मी सब पापा को ऐसा क्यों कह रहे हैं? सभी कह रहे हैं मेरे पापा चोर है और प्रिंसिपल ने स्कूल से मुझे निकाल दिया। दीप की बात सुनकर अनीता जी जो उसे देख खुद को संभाल रहे थे वह भी फूट फट कर रोने लगते हैं। उनके सिर पर तो जैसे आसमान टूट पड़ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा, अचानक से क्या हुआ? तेरे पापा तो ऑफिस के मीटिंग में थे तो अचानक सब उनको चोर क्यों कह रहे हैं? तेरे दीदी भी कॉल रिसीव नहीं कर रही है और हर्ष के नंबर मेरे पास नहीं है। मेरे पास है हर्ष भैया का नंबर, मैं अभी देता हूँ। इतना कहकर दीप अपने बैग से एक कार्ड निकलता है जिसमें हर्ष का नंबर था। अनीता जल्दी से हर्ष को कॉल करता है पर हर्ष कॉल रिसीव नहीं कर रहा था जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे।
दीपू तू घर में रहना, घर से बाहर मत जाना, ठीक है? मम्मी की बात मानोगे ना? मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, तेरे पापा वही है। मैं भी जाऊंगा मम्मा, मैं अकेले नहीं रहूंगा, मुझे भी पापा से मिलना है, दीप ने रोते हुए कहा। बेटा वहां पर बहुत भीड़ होगा ना, तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ, और जब तुम्हारे दी आ जाए ना तो दी को बताना और दोनों घर में ही रहना। इतना कहकर अनीता जी वैसे ही घर से बाहर निकल जाते हैं और दीप वहीं पर बैठकर रोने लगता है। वही कृतिका को भी अब तक अपने पापा के बारे में पता चल गई थी और वह इस वक्त बहुत ज्यादा रो रही थी। वह जल्दी से कॉलेज से बाहर जाती है और टैक्सी को रुकवा के टैक्सी में बैठती उससे पहले कुछ लोग कृतिका को पकड़ एक दूसरे कार में ले लेता है और कृतिका के मुंह हाथ पैर बांध देता है। काजल जो कृतिका को रोते देखो उसके पीछे पीछे आ रही थी। कुछ लोगों को ऐसे कृतिका को ले जाते देख वह घबरा जाती है और फिर उसके दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वह जल्दी से वहां से दौड़ते हुए किसी को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते काजल कैंटीन में आती है जहां पर आदित्य पार्थ बैठा था। काजल भागते हुए आदित्य के पास जाता है और हांफने लगती है। काजल को ऐसे हांफते देख पार्थ पूछता है, काजल क्या बात है, क्या हुआ, तुम ऐसे हाफ क्यों रहे हो? काजल आदित्य को देख कृति को उठाकर ले गए कुछ लोग। काजल की बात सुनकर पार्थ और आदित्य दोनों शॉक हो जाते हैं। आदित्य जल्दी से काजल को देख, कब ले गए? अभी अभी वह कृतिका रोते हुए कहीं जा रही थी, वह उसके पापा के पुलिस स्टेशन चोरी, वह सब उसे पता चला तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और रोते हुए शायद वही जा रही थी। तभी एक कार आया और वहां से कुछ लोग निकल कृतिका को जबरदस्ती उठाकर ले गया। काजल की बात सुनकर आदित्य एक पल भी वहां नहीं रुकता और जल्दी से कैंटीन से बाहर निकल जाता है। वही कार में कृतिका छटपटा रही थी पर वह चिल्ला नहीं पा रही थी क्योंकि उसके मुंह पर पट्टी बंधा हुआ था और हाथ पैर भी बंधे हुए थे। कृतिका के आंखों से लगातार आंसू गिर रही थी पर वह चाह कर भी छूट नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद वह कार एक बंगले के सामने रुकता है। वह सारे आदमी बाहर निकलते हैं और एक आदमी कृतिका को अपने कंधे पर उठाकर उस बंगले के अंदर चला जाता है। उनके अंदर जाते ही लिविंग रूम में एक शख्स बैठा था, यह कोई और नहीं राज था। राज को देख वह सभी रुक जाते हैं तो राज एक बार कृतिका जो छटपटा रही थी उस आदमी के कंधे से उतरने के लिए उसे देखता है और फिर उनको ऊपर जाने का इशारा कर देता है। वह सभी कृतिका को लेकर ऊपर चले जाते हैं और एक रूम के अंदर इंटर करके बेड पर कृतिका को पटक देता है और उस रूम से निकलकर बाहर से डोर को लॉक कर देते हैं। कृतिका के मुंह हाथ और पैर बंधे हुए थे जिस वजह से वह कुछ नहीं कर पा रही थी। वह बस रेंगते हुए बेड से नीचे गिर जाती है और वैसे ही रेंगते हुए डोर के पास पहुंचकर डोर को अपने बंधे हुए हाथों से थपथपाने लगती हैं। किसी ने तुम लोगों को देखा था? उन आदमियों के नीचे जाते ही राज ने उनको देख पूछा। नहीं, हमें किसी ने नहीं देखा, एक आदमी ने कहा। गुड, अब तुम लोग जाओ। राज के इतना कहते ही वह सारे आदमी वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही राज उठकर चलते हुए ऊपर की ओर जाने लगता है और कहता है, कितना कोशिश किया कि तुम खुद से मेरे पास आओ, एक बार तुम हो वीडियो देख लेते तब तो खुद से मेरे पास आ जाते, पर तुमने तो देखा ही नहीं और पता नहीं देखने के बाद भी मुझे कॉल ही नहीं किया तो मुझे ही मजबूर होकर तुम्हें किडनैप करना पड़ा। इतना कहते ही राज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाता है और वह रूम के पास जाते जैसे ही रूम का डोर ओपन करता है तो कृतिका धड़ाम से गिर जाती है क्योंकि वह डोर से बिल्कुल सेट कर बैठी थी। गिरते ही कृतिका को किसी का पैर दिखाई देती है तो वह अपने चेहरे को ऊपर करके उस शख्स का चेहरा देखती है जिसे देखकर उसकी आंखों में गुस्सा दिखने लगती है। कृतिका को ऐसे देख राज अपने घुटनों के बल नीचे बैठता है और कृतिका को देखते हुए, क्या बात है आज कृतिका वर्मा मेरे पैर में गिर गई, पर तुम मेरे पैरों में गिरो या फिर जो भी करो आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। राज की बात सुनकर कृतिका अपने हाथ पैर चलाने लगती है जिससे राज जोर जोर से हंसने लगता है और कृतिका को अपनी गोद में लेकर रूम में आके बेड पर पटक देता है और फिर कृतिका को देख कहता है, पहले मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाऊं, तुमने अभी तक देखा नहीं, अगर देखा होता तो अब तक तुम मुझे कॉल करके मेरे पास खुद ब खुद आ गए होते। इतना कहकर राज सामने टीवी ऑन करता है। टीवी ऑन होते ही सामने वही सीन चलने लगती हैं जब आदित्य कृतिका को किस कर रहा था और कृतिका उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। वह वीडियो देख कृतिका की आंखें हैरानी से फैल गई और वह राज को देखने लगी। अब शायद तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो पर तुम्हारे कुछ कहने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ, ध्यान से सुनना। राज टीवी को ऑफ करके कहता है।
तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, तुम्हारी वर्जिनिटी मुझे चाहिए अभी, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे यह वीडियो लीक कर दूंगा, फिर सोचो तुम्हारे मम्मी पापा जब देखेंगे तो उन पर क्या बीतेगा। राज की बात सुनकर कृतिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रोते हुए राज को देखने लगती है, तो राज कृतिका के पास आकर उसके हाथ पैर और मुंह को खोल देता है। राज के ऐसा करते हैं कृतिका राज को थप्पड़ मार देती है और रोते हुए गुस्से में कहती है, कितना नीचे गिरोगे, मुझे सोचने में भी शर्म आ रही है कि तुम्हारे साथ कभी मैं। इतना कहते कहते कृतिका रुक जाती है और गुस्से में वहां से जाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। कृतिका को जाते देख राज मुड़के उससे देख कहता है, मत मानो, तुम्हारी मर्जी, मुझे जो करना होगा मैं वह करूंगा। अभी मैं यह वीडियो कॉलेज ग्रुप में डाल दूंगा, उसके बाद इसे वायरल करने का काम बाकी सब कर देंगे। राज की बात सुनकर कृतिका रुक जाती है और मुड़के राज को देखने लगती है। कृतिका के ऐसे रुकने से राज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है और वह कृतिका के पास जाने लगता है। वही आदित्य उसी बंगलों के बाहर अपने कार को रोकता है और अपने फोन को देखता है तो उसे यहीं से कृतिका का लोकेशन दिख रहा था। आदित्य लोकेशन को फॉलो करते हुए जाता है तो उसे साइड में पर एक कार में कृतिका का बैग दिखता है जिसमें कृतिका की फोन थी। कृतिका के बैग और फोन को इस कार में देखकर आदित्य समझ जाता है कृतिका इस बंगले में है। आदित्य एक बार इस बंगले को देखता है और फिर जल्दी से दौड़ते हुए अंदर जाता है। अंदर जाके आदित्य कृतिका को हर जगह ढूंढने लगता है, तभी उसे ऊपर से कृतिका की चीख सुनाई देता है। कृतिका की चीख सुन आदित्य ऊपर की ओर भागता है। आदित्य उस रूम में जाता है तो वह सामने का नजारा देख उसका आंखें अंगारे के तरह हो जाता है। अंदर राज कृतिका के ऊपर था और उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, पर कृतिका उसे ऐसा नहीं करने दे रही थी, वह उसके चेहरे को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। आदित्य अंदर जाकर राज को कृतिका के ऊपर से उठा के उसे बेतहाशा मारने लगता है। कृतिका भी झट से उठकर कोने में दुबक जाती है और सामने आदित्य को राज को मारते हुए देखने लगती है। राज जो कृतिका के साथ जबरदस्ती कर रहा था उसके कुछ समझने से पहले ही आदित्य ने उसका ऐसी हालत कर दिया था कि वह कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वह बेहोशी के कगार पर था, उसके चेहरे से हर जगह से खून निकल रहा था, पर आदित्य जो गुस्से में पागल हो गया था उसे यह सब नहीं दिख रहा था। वह बस राज को मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य राज को मार डालना चाहता हो। वही कृतिका बेड के कोने में अभी भी दुबक के बैठी थी, वह कोई रिएक्शन नहीं दे रही थी। आदित्य मारते मारते राज को बेहोश कर देता है पर फिर भी वह राज को मारता है रहता है। तभी वहां पर कुछ पुलिस वाले पार्थ काजल आते हैं। पुलिस और पार्थ आदित्य को खींचकर राज से दूर करता है। पागल हो गया है क्या? ऐसे मारेगा तो यह मर जाएगा, पार्थ ने आदित्य को देख कहा। मैं इसे मार डालूंगा, इसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे कृति को छूने की, वह मेरा है, जिंदा नहीं रखूंगा मैं इसे, आदित्य ने चिल्लाकर कहा। तू इसे जिंदा नहीं रखेगा, मत रख, पर गुस्से में तूने ये ही नहीं देखा कि कृतिका का क्या हाल है। पार्थ के इतना कहते ही आदित्य बिल्कुल शांत हो जाता है और साइड में कृतिका को देखता है जो अभी भी वैसे ही एक कोने में दुबक के बैठी थी। उसके आंखों से अपने आप आंसू बह रहे थे, उसके कुर्ती जो एक तरफ से फटी हुई थी जिस वजह से उसकी ब्रा की स्लिप दिख रही थी। आदित्य को शांत देखकर पुलिस आदित्य को छोड़ देता है और राज्य को उठाकर वहां से ले जाता है। आदित्य कृतिका को देखते हुए उसके पास जाता है और अपने जैकेट को उतारकर कृतिका को पहना देता है और जैसे ही कृतिका के गाल पर अपना हाथ रखता है तो कृतिका चौंक जाती है और आदित्य को खुद से दूर धकेल चिल्लाने लगती है, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, दूर रहो, छूना मत मुझे। कृतिका के ऐसे चिल्लाते देख पार्थ काजल और आदित्य तीनों ही चौंक जाते हैं। आदित्य जो कृतिका के धक्का देने से थोड़ी दूर आ गया था वह फिर से कृतिका के पास जाता है और उसके पास बैठ के कृतिका को समझाने की कोशिश करता है, पर कृतिका किसी की सुन ही नहीं रही थी, वह बस चिल्ला रही थी, आदित्य को खुद से दूर कर रही थी। कृतिका को ऐसे करते देख आदित्य कृतिका को एक थप्पड़ मार देता है। आदित्य के थप्पड़ मारते ही कृतिका भी आदित्य को एक थप्पड़ मार देता है, पर आज कृतिका के थप्पड़ मारने से आदित्य को गुस्सा नहीं आता। मुझे अपनी यही कृति चाहिए, आदित्य कृतिका के दोनों गालों को पकड़ उसके चेहरे को देखते हुए कहा। मैं गंदी हो गई आदि, अब तुम मुझे छोड़ दोगे ना, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, मैं गंदी हो गई हूँ, कृतिका रोते हुए कहती है।
मेरी कृति कभी गंदी नहीं हुई और ना होगी, और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा अगर तुम खुद भी कहोगे ना तो भी नहीं। इतना कहकर आदित्य कृतिका को कसकर अपनी बाहों में भर लेता है तो कृतिका भी रोते हुए आदित्य के कमर पर अपनी हाथों को लपेट लेती है। कृतिका के घर में दीप ने अब रोना बंद कर दिया था। वह सोफे पर उदास होकर बैठा था। तभी कॉलिंग बेल बजता है। कॉलिंग बेल के बजते ही दीप जल्दी से उठकर डोर ओपन करता है। डोर ओपन होते ही सामने आदित्य, कृतिका, पार्थ और काजल था। दीप काजल और आदित्य को तो पहचानती थी पर वह पार्थ को देख पहचान नहीं पाया। दीप पार्थ पर ध्यान नहीं दिया और वह कृतिका को देख कुछ कहने ही वाला था कि इतने में आदित्य कृतिका को लेकर वहां से ऊपर कृतिका के रूम की ओर चला जाता है। ऐसे उन दोनों को जाते देख दीप काजल को देख, काजल दीदी को क्या हुआ? दीदी कुछ नहीं हुआ। दीप क्या होगी, वह तेरी दी की एक छोटे से एक्सीडेंट होते होते बची ना, तो इसलिए तेरे दी थोड़े शौक में है। काजल की बात सुनकर दीप को भरोसा नहीं होता पर वह इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान और दुखी था तो वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अंदर रूम में जाते ही कृतिका दौड़कर वॉशरूम में चली जाती है और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो जाती है। उसे याद आ रही थी कैसे राज ने उसे छुआ है, जिसे याद करके कृतिका को खुद पे घिन आ रही थी। वह अपनी बॉडी को बेरहमी से रब करने लगती है जिससे उसके बॉडी लाल पड़ने लगी थी। आदित्य जो काफी देर तक बाहर था उसे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रहा था। उसे पता था ऐसे वॉशरूम के अंदर जाना सही नहीं है पर फिर भी वह वॉशरूम के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर आदित्य देखता है कृतिका बुरी तरह से अपने बॉडी को और रब कर रही है जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से लाल पड़ गई है और कई जगह पर तो उसके नाखून आके खून भी आने लग गए। आदित्य जल्दी से कृतिका के पास जाता है और उसे हक कर उसके सिर को सहलाते हुए उसे शांत करने लगता है। कृतिका भी आदित्य को हक करके जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती है। आदित्य कृतिका को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले आता है और टॉवल से उसके बालों को पोंछने लगता है। फिर कबाड़ से कपड़े निकालकर कृतिका को देते हुए, कपड़े पहन के बाहर आ जाओ। इतना कहकर आदित्य रूम से बाहर निकल जाता है। आदित्य के नीचे जाते हैं राज। आदित्य के पास आके उसे देख, आप भीगे कैसे? मेरा पैर स्लिप हो गया था वॉशरूम में जिससे शावर ऑन हो गया, आदित्य ने दीप को देख कहा। ओह ठीक है आदित्य भैया, आप हर्ष भैया को कॉल करेंगे? नहीं, आप मेरे मम्मी को कॉल करेंगे। मम्मी का नंबर आपके पास है? मम्मी ना बहुत देर पहले पुलिस स्टेशन गई है, वहां पर मेरे पापा है ना, पर अभी तक कोई भी नहीं आया। इतना कहते हुए दीप रोने लगता है। दीप को ऐसे रोते देख किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आदित्य दीप को हग कर लेता है, उसके सिर को सहलाने लगता है। मेरे पापा चोर नहीं है भैया, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, दीप ने रोते हुए कहा। इतने में कृतिका भी ऊपर से नीचे आ गई और उसने जैसे ही दीप की बात सुनी तो वह भागते हुए डोर की ओर जाने लगी। इतने सब में उसके दिमाग से उसके पापा की बात ही निकल गई थी। कृतिका को ऐसे डोर की तरफ भागते देख आदित्य उसके पास जाता है और कृतिका को रोकते हुए, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे पापा के पास जाना है, मेरे पापा ने कुछ नहीं किया, वह लोग ऐसे मेरे पापा को जेल में नहीं रख सकते, मुझे पापा के पास जाना है, मुझे पापा को घर लेकर आना है, कृतिका ने रोते हुए कहा। कृति आंटी हर्ष सब वहां पर है, वह लोग। काजल ने इतना कहा है था कि कृतिका ने चिल्लाकर कहा, वह लोग क्या करेंगे? ना जाने मेरे पापा वहां पर किस हालत में होंगे, उनके पास जाना है। कृति तुम पहले शांत हो जाओ, देखो तुम्हारे पापा ने कुछ नहीं किया तो वह जरूर बाहर आ जाएंगे। पार्थ की बात सुनकर कृतिका कहती है, उनको कोई फंसा रहे हैं, नहीं तो वह प्रूफ वह सब कैसे दिया उन्होंने? मुझे पापा के पास जाना है। कृतिका के ऐसे जिद करने से काजल और पार्थ उसे समझा रहा था, वही आदित्य एक टक कृतिका को देख रहा था। फिर आदित्य कृतिका को हग कर लेता है और उसके सिर को सहलाकर, डोंट वरी कृति, तुम्हारे पापा आज ही घर आएंगे और उनके यह चोरी का बदनाम यह भी हट जाएगा, तुम्हें अपने आदि पर विश्वास है ना? आदित्य की बात सुनकर कृतिका शांत हो जाती है। कृतिका को शांत देखकर काजल और पार्थ एक राहत की सांस छोड़ते हैं। सच कहते हैं, प्यार लोगों को कमजोर कर देते हैं। मैंने तुम्हारे पापा के इमेज को खराब करने के लिए किया और आज मैं ही तुम्हारे आगे हार गया। मैं तुम्हें ऐसे हालत में नहीं देख सकता और तुम्हारे लिए अगर मुझे तुम्हारे मम्मी पापा को छोड़ना पड़े तो वही सही। फिर सामने वालों में लगे कृतिका के फैमिली फोटो को देख, असीम वर्मा और अनीता वर्मा, अगर कृति तुम लोगों की बेटी ना होती ना तो तुम लोगों को मैं आखिरी तक ले जाता। बहुत प्यार है ना अपने मान सम्मान से तो तुम लोग देख लेते। मान सम्मान खोना किसे कहते हैं, पर मैं हार गया।
आदित्य कृतिका और कस के हग करते हुए अपने मन में कहता है। शाम का वक्त। कृतिका, दीप और पार्थ सोफे पर बैठे थे। कृतिका और दीप बीच बीच में बड़े ही बेसब्री से मेन डोर को देख रही थी। उनको ऐसा करते देख पार्थ कब से यह नोटिस कर रहा था। अरे तुम दोनों इतना टेंशन करना बंद करो, आदि गया है तो वह अंकल को ना लेकर नहीं आएगा। पार्थ की बात सुनकर कृतिका और दीप उसे देखता है और कृतिका बोली, मुझे पता है, पर मुझे पापा के लिए टेंशन हो रही है। ना जाने वह कैसे हालत में होगी, ना जाने कब से वह जेल में है। कृतिका इतना कह ही रही थी तभी डोर बेल बजता है। डोर बेल बातें ही कृतिका और दीप उतने ही वाला था, पर पार्थ उनको रोकते खुद जाकर डोर ओपन करता है। पार्थ के डोर ओपन करते ही हर्ष, आदित्य और शिवजी और अनीता जी अंदर आते हैं। अपने पापा को देख कृतिका और दीप दौड़ते हुए जाती है और अपने पापा को गले लगा लेते हैं। असीम जी भी उन दोनों को गले लगाकर उनके सिर को सहलाने लगते हैं। कृतिका और दीप उनको हग करके रोने लगे थे और असीम जी के आंखें भी नम हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ कुछ ऐसा होगा। अनीता जी भी उनको देखते हुए रो रहे थे और हर्ष जो साइड में चुपचाप खड़ा था और आदित्य एक टक कृतिका को देख रहा था। अरे पहले घर के अंदर तो आ जाओ, ऐसे बाहर से रोना धोना ठीक नहीं है, पार्थ ने कहा। पार्थ की आवाज सुनकर सभी उसे देखते हैं और असीम जी पूछते हैं, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? अंकल, वह मेरा फ्रेंड है पार्थ, हम सब घर नहीं थे और कृति दीप अकेला रहेगा इसलिए मैंने इसे रहे के लिए कहा था, आदित्य ने आगे आकर कहा। आदित्य की बात सुनकर असीम जी अपना सिरहा में हिलाते हैं और अंदर आके सोफे पर बैठ जाते हैं। असीम जी के बैठते ही अनीता जी कहते हैं, कृति दीप तुम दोनों चिंता मत करो, आदित्य बेटा ने असली गुनहगार को पकड़ा दिया है और तुम्हारे पापा के ऊपर से अब चोरी का इल्जाम हट गया है और उनका जॉब भी वापस मिल गया है उनको। अनीता जी की बात सुनकर कृतिका और दीप दोनों ही खुश हो जाते हैं। कृतिका वहां से किचन की ओर जाते हुए, सभी बैठो, मैं सबके लिए ठंडा ले आता हूँ। इतना कहकर कृतिका किचन में चली जाती है। कृतिका के जाते ही आदित्य भी बहाना बनाकर किचन की ओर चला जाता है। आदित्य को जाते देख आसिम जी और अनीता जी को कोई शक नहीं होता, पर दीप को दाल में कुछ काला लागने लगता है। बेटा, अगर तेरे ससुर जी को पता चला ना तेरे रोमांस के बारे में तो तुझे और मुझे दोनों को बह जहाँ से अभी आए हैं वही पहुंचा देंगे, पार्थ ने अपने मन में कहा। वही हर्ष जो वहीं पर खड़ा था वह गुस्से में जाते हुए आदित्य को देखता है और फिर वहां से अपने रूम की ओर जाने लगता है तो अनीता जो से रोकते हुए कहते हैं, हर्ष बेटा कहाँ जा रहे हो? रुके, थोड़ा ठंडा पीकर जाओ, पूरी रात तक तुम पुलिस स्टेशन। आंटी मुझे अभी फ्रेश होना है। वह क्या है ना, कल से मैंने नहाया नहीं हुआ तो मुझे थोड़ा गंदा सा फील हो रहा है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हर्ष अपने चेहरे पर जबरदस्ती की स्माइल लाकर कहता है और वहां से चला जाता है। अपने रूम में जाकर हर्ष गुस्से में डोर को बंद करता है और वॉल पर एक जोरदार मुक्का मारकर कहता है, मैं तुझे खुश नहीं रहने दूंगा आदि, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तेरा यह मुस्कुराता चेहरा मेरा गुस्सा बढ़ा रहा है, अब तू बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर हर्ष अपने जेब से फोन निकालता है और किसी को कॉल करके कहता है, प्लेन तैयार है। इतना कहकर हर्ष कॉल कट कर अपने चेहरे पर डेविल माइल लाकर कहा, अब होगा असली खेल शुरू, तेरे जिंदगी से सुख चैन सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ तेरे कृति भी, क्योंकि बही तो है तेरे सुख चैन और खुशी के बजा। इतना कहकर हर्ष जोर जोर से हंसने लगता है। किचन में कृतिका सबके लिए गलास में नींबू पानी ले रही थी, तभी अचानक पीछे से आदित्य उसके कमर पर अपने हाथों को लपेट उसके पेट को पकड़ कृतिका के शोल्डर पर अपनी चीन रख देता है। आदित्य के ऐसा करते हैं कृतिका चौंक जाती है और कसम साते हुए कहती है, आदि क्या कर रहे हो? कई आ जाएगा, अगर मम्मी या पापा आए तो छोड़ो मुझे। कृतिका की बात सुनकर आदित्य कृतिका को छोड़ देता है और मुंह बनाकर दूसरे और मुड़ के खड़ा हो जाता है और कहता है, यह क्या, मैं यहाँ पर इतना ज्यादा रिस्क लेकर तुम्हारे मम्मी पापा के आंखों से चुपके तुमसे थोड़ा प्यार करने आया हूँ और तुम मुझे ही भगा रहे हो। तुम्हें आने को किसने कहा? मैंने कहा था आने को, नहीं ना तो जाओ अभी यहाँ से, मैं नींबू पानी लेकर आ रही हूँ। कृतिका की बात सुनकर आदित्य मुंह बनाकर किचन से बाहर चला जाता है। आदित्य को ऐसे जाते देख कृतिका हल्का सा मुस्कुरा देती है और फिर नींबू पानी को लेकर वह भी किचन से बाहर निकल जाती है।